गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा। कैमरा क्लियर है थोड़ा? कैमरा थोड़ा साफ करने के लिए कुछ तो करिए, कुछ भी कपड़ा कुछ कोरियन कहाँ? चलिए। हाँ जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। आप कैसे हो सब लोग? हम सब बढ़िया। आपने सुखा दिया सबको। अरे मैं तो अब क्या बताऊँ आपको। एक मिनट बस, मैं क्या ये साफ कर रहा हूँ, कैमरे पे बात करते हैं हम लोग, ताकि चेहरा साफ साफ दिखे कितना है क्या है। अब ठीक लग रहा है? हाँ ठीक लग रहा है अब? हाँ ठीक लग रहा है, लेकिन क्या है ना कि ये एक ऐसी बीमारी है डेंगू जिसमें बहुत सारा चेंजेस होते हैं शरीर में, ब्लड में, तो वीकनेस बहुत ज़्यादा फील करता हूँ लेकिन कुछ मैं। कपड़ा उपड़ा पहन के बैठो ना। नहीं वैसे नहीं, जनरल वैसे वीकनेस हो जाती है, बात करना, उठना बैठना, चलना फिरना, उसमें थोड़ा नहीं, वीकनेस आ ठंड नहीं जाती है वहाँ पे? है। ठंड नहीं है कलकत्ता में, अच्छा पंखा चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे तो बारिश बूंदे आ रही है, दिल्ली में तो। अच्छा हाँ, उत्तर की तरफ तो थोड़ी ठंड रहती है, लेकिन इधर ईस्ट की तरफ ठंड नहीं रहती ज़्यादा। पंखा चल रहा है। चलो आज अच्छा लगा तुम आए, ठीक हो गए। गुरुदेव ने बड़ी कृपा करी है। हाँ कल कुछ ब्लड टेस्ट अभी बाकी हैं, तो कल देखते हैं कि क्या है, फिर कोई मेडिसिन अगर चलेगी तो चलेगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, तो जो अब देखिए, मेरी सेहत को लेके हम ज़्यादा समय नहीं ख़राब करेंगे इस चीज़ में कि ठीक है, बीमारी शरीर में आती रहती है और ये सब चीज़ें तो शरीर के साथ रहती हैं, और डेंगू ऐसी एक बीमारी है जो थोड़ा सा सुखा देती है आदमी को और कुछ चेंजेस कर देती है डीएनए में, ब्लड में कुछ एक चेंजेस करती है, तो कमज़ोरी हो जाती है बहुत ज़्यादा। डेंगू तो ठीक हो जाता है जल्दी, लेकिन उसके बाद जो कमज़ोरी रहती है उसको ठीक होने में कई हफ्ते लग जाते हैं। तो वही बात है, बस इस समय थोड़ी मुझे कमज़ोरी है, इसीलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, या फिर सेशन करने में भी थोड़ा सा जो है बैठ के बात कंटिन्यूसली करना, वो भी थोड़ा सा ऊर्जा वाला कार्य है। तो और हॉस्पिटल आदमी जाता है एक बीमारी लेके, वापस आता है चार लेके। छोटी छोटी चीज़ें वो निकाल देते हैं, ये चीज़ तुम्हारी, ये चीज़ ख़राब है जी, ये चीज़ ख़राब है जी। तो यही है कि गाड़ी को आप जब ठीक करवाने लेके जाते हो तो मैकेनिक बोलता है इसकी हेडलाइट ठीक करवा लो भाई, इसकी ये लाइट ठीक करा लो, इसको थोड़ा पेंट करवा लो, इसको ये करवा लो, वो करवा लो, बस हॉस्पिटल जाना है, कुछ ऐसा ही होता है। तो वो थोड़ी बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं अभी, तो उम्मीद है कि वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। अब देखिए, बात कुछ करते हैं, कुछ अध्यात्म की बात हो, कुछ गुरुदेव की सत्संग की बात हो तो अच्छी बात है। ठीक है, आप अगर कोई कुछ बात करना चाहते हैं अपनी साधना के बारे में, कुछ है या कोई प्रश्न है आपका किसी भी प्रकार का, तो बात करेंगे। श्री गुरुदेव, वैसे तो भैया इतना ही काफी है कि आप आ गए, आपकी शक्ल देखने को मिल गई हमें। हम तरस रहे थे हमारे भाईजान के लिए। हाँ और नहीं, आपके लिए भी मुझे भी इतना ही बहुत काफी है, क्योंकि इसमें वाकई बहुत वीकनेस होती है।
हाँ, बहुत वीकनेस हो जाती है। हाँ, मैं भी बैठना भी बड़ा ही दुर्लभ होता है इसमें। हाँ, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। और आप सब लोग पूछते हो, बार बार मैसेज आते हैं, तो मुझे भी अजीब लगता है कि सबसे बात नहीं हो पाती। सभी चिंता करते हैं, काफ़ी लोग लेकिन चिंता रिप्लाई करते नहीं हैं। करता किसी के। मुझे तो कल उर्मिला माँ से ही पता लगा, मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, मैंने मैसेज भी डाला। देखो, मैं हाईलाइट करना सही नहीं लगता नहीं एक ही चीज़ को। आते हैं। मैं साधारण सा व्यक्ति हूँ, तो उस चीज़ को सार्वजनिक करना मुझे अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल नॉर्मल इंसान रहना ठीक है। बार बार हम भी तो साधारण ही हैं। तो इसीलिए मैं नहीं करता उन चीज़ों को हाईलाइट जो आदमी को कुछ विशेष बना दे। वैसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साधारण सा रहना चाहिए इंसान को। साधारणता में जितना आनंद है उतना विशेषता में नहीं है। तो इसीलिए सबसे बात नहीं हो पाई मेरी। लेकिन मैंने मैसेज एक बार दे दिया था सबको, मैं ठीक हूँ, चिंता ना करें। और थोड़ा बहुत वीकनेस है वो रिकवरी होती रहेगी, जैसे गुरुदेव जो जैसे देते हैं, जैसे चलाएंगे वैसे चलते रहेंगे। बात यही थी कि सत्संग होना चाहिए ज़रूर, और ध्यान होना चाहिए। जैसे अभी मेरे भी तो ध्यान रेगुलर होना चाहिए। उसके लिए गुरुदेव से प्रार्थना थी कि गुरुदेव एटलीस्ट ध्यान शुरू हो जाए। सत्संग में थोड़ी बहुत बातचीत होगी, कोई बात नहीं, लेकिन सुबह शाम का ध्यान एटलीस्ट हो जाए शुरू। तो अब देखते हैं कि कैसा चलता है आगे, कैसे होता है। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि ध्यान एटलीस्ट होता रहे हमारा रोज़। आप कोई कुछ कहना चाहते हैं तो जो लोग भी आप हैं यूट्यूब पे, आप सबको जय श्री गुरुदेव। सोनी का मैसेज है, शायद ये बोल रहे हैं कि अब ध्यान में कोई विचार नहीं आते, शून्य है गुरुदेव जी की कृपा से। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और जो मैंने रियलाइज़ किया ये कि जो हम सब ध्यान कर रहे हैं, जितने भी लोग हम लोग ध्यान कर रहे हैं, ये एक सार्वजनिक प्रक्रिया है, इंडिविजुअल प्रक्रिया नहीं है। कोई इंडिविजुअल कोई तरक्की नहीं कर रहा है, या कोई आगे जा रहा है या कुछ है, ऐसा मैं महसूस नहीं करता हूँ। मैंने ऐसा महसूस किया है कि एक सार्वजनिक सार्वभौम सत्ता कार्य कर रही है, और जो परिवर्तन एक साधक के शरीर में आ रहे हैं वो उसके शरीर में नहीं आ रहे डायरेक्ट। एक्चुअली वो परिवर्तन धरती में आ रहे हैं, पृथ्वी में आ रहे हैं। पृथ्वी दिव्य हो रही है, पृथ्वी में वो दिव्य डिवाइन जो है वो उतर रही है। तो जब वो धरती पे उतर रही है, तो हम जब धरती से कनेक्टेड हैं, तो उसके माध्यम से हम डिवाइन होंगे। हमारे ऊपर डिवाइन नहीं उतर रहा, हम एक माध्यम हैं। जैसे वृक्ष होते हैं बारिश करने के लिए, वैसे ही धरती के ऊपर में साधकों की ज़रूरत है, वो डिवाइन को उस धरती, उस पृथ्वी में उतारने के लिए। और जब वो पानी, बारिश का पानी जब धरती पे आता है, तो वो कई स्रोत में यूज़ होता है, फिर उसे हम पीते हैं, नलकूप लगते हैं, सिंचाई होती है, बहुत कुछ होता है। इसी तरह से जो डिवाइन है वो हम सिर्फ एक माध्यम है, एक वेसल्स हैं सारे के सारे। कई बार लोग पूछते हैं कि मैं ध्यान में कहाँ चला गया, या फिर मेरी ध्यान में कितनी प्रगति हो गई। प्रगति इंडिविजुअली होती है। एक इंडिविजुअल साधक, जो अच्छा साधक होता है, जो नियमित ध्यान करता है, नाम जाप करता है, उसकी प्रगति होती है, उसे अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। लेकिन जिस प्रक्रिया में हम सब जुड़े हैं, जो सिद्ध योग जिसे कहते हैं, पूर्ण योग जिसे कहते हैं, ये प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। इसमें हम सब एक वृक्षों की तरह हैं, जो उस बारिश को नीचे उतारते हैं, डिवाइन को नीचे उतारते हैं, और पृथ्वी को डिवाइन करने में सहायक हैं। तो हमारे माध्यम से डिवाइन नीचे उतर रही है। और जब इतना हो जाएगा, जब इतना डिवाइन हो जाएगा, या इतना सब धरती में इतनी क्षमता हो जाएगी कि वो किसी केपेबल साधक को परिवर्तित कर सके। जैसे फिर इंडिविजुअल साधना काम पता चलेगी आपको। जो परिवर्तन होगा किसी एक शरीर में पहले होगा, फिर धीरे धीरे परिवर्तन शुरू होंगे। वो शरीर, वो डिवाइन पहले नीचे आएगी, धरती पे आएगी। उस धरती की कैपेबिलिटी होगी, धरती उजागर होगी, धरती का स्वर्ग होगा, धरती का सूर्य उदय होगा, धरती का अंधकार दूर होगा, धरती का तमस दूर होगा,
जो तमस हमारे पार्थिव चेतना में है इस समय। तमस का अर्थ है कि हम जो इंसान है, हमारा मृत्यु पर कोई अधिकार नहीं, बीमारियों पर कोई अधिकार नहीं, तो ये तमस है, तमस का अंधकार है। अगर हमारा अधिकार हो जाए अपने जीवन के ऊपर में, अपने शरीर के ऊपर में, अपने शरीर के एक अणु के ऊपर में अगर हमारा अधिकार हो जाए, तब तमस से दूर हम निकलते हैं, तब हमारा नया सूर्य उदय होता है, उसे सूर्य उदय कहना है। तो जो हम सब साधक हैं मिल के जो साधना कर रहे हैं, ये एक जंगल की तरह है। जितना बड़ा ये जंगल होगा उतना अच्छी बारिश होगी, उतनी जल्दी वो काम होगा डिवाइन का। तो हमें इंडिविजुअल नहीं समझना चाहिए अपने आप को। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि जो भी हो रहा है मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, जिसके माध्यम से भी हो रहा है मेरी मर्ज़ी से हो रहा है। क्योंकि सारे जब एक तरह से अच्छे हो जाते हैं ना, तो अच्छाई से काम धरती का नहीं चलने वाला। हम सारी अलग अलग चेतनाएं, व्यष्ट चेतनाएं हैं हम सारी की सारी, हम सबकी बड़ी ज़रूरत है, अलग अलग धारणा की बहुत ज़रूरत है। कोई बहुत पॉजिटिव, कोई थोड़ी कम पॉजिटिव, थोड़ी सी नेगेटिव, या फिर धारणाएं जिन्हें कहते हैं हम, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रूपांतरण अगर एक मनुष्य का होना होता तो डिपेंड करता कि वो कैसा इंसान है, लेकिन रूपांतरण एक मनुष्य का नहीं हो रहा। आपने देखा कितने लोग साधना करते हैं, कितने लोग ध्यान करते हैं, सोचते हैं कि कब कोई एक पूर्ण होगा, कब कोई एक पूर्ण होगा। बात एक किसी एक के पूर्ण होने की नहीं है, बात उस सत्ता की पूर्ण रूप से पहले नीचे उतरने की है। जब वो पूर्ण रूप से नीचे उतरेगी तब वो चुनेगी कि कौन है जिसका रूपांतरण हो सकता है ना। समझ रहे आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो साधना की दृष्टिकोण को हमने इंडिविजुअल नहीं रखना है। अगर हम इंडिविजुअल रखते हैं तो हम जंगल में एक पेड़ नहीं हो सकता, चाहे बहुत बड़ा पेड़ ही क्यों ना हो, लेकिन एक होगा तो कहेंगे यार एक ही है सिर्फ, और भी होते छोटे छोटे तो अच्छे रहते। तो आप अपने आप को उस अमेज़न जंगल की तरह साधना में लेके आगे बढ़ना है आपको, कि आप सहायक हैं, आप कृष्ण के कार्य में सहायक हैं, आप डिवाइन परिवर्तन में सहायक हैं। और जितने अच्छे आप सहायक होंगे, वो जब प्रक्रिया उसकी पूरी हो जाएगी डिवाइन की, उसके बाद आपका रूपांतरण पहले होगा। रूपांतरण सबका होगा, किसी एक का रूपांतरण हो गया तो वो काम हुआ नहीं, और किसी एक का रूपांतरण का ये कार्य भी नहीं है जो हमें दिया गया है। अगर हमें इतनी आसानी से संजीवनी मंत्र मिला है तो इसका अर्थ आप समझो, इसका अर्थ है कि हम सिर्फ योगदान देने के लिए हैं, हमारा शरीर योगदान देने के लिए है। तो अगर आपको संजीवनी मंत्र मिला है तो आपके उद्धार के लिए नहीं मिला, मानव जाति के उद्धार के लिए मिला है। संपूर्ण मानव जाति का उद्धार होगा, ये प्रक्रिया चल रही है, किसी एक की नहीं है। हम अगर वेट करेंगे कि एक पर्टिकुलर साधक है वो कब पूर्ण होगा और फिर सारे पूरे होंगे, तो ये हमारी दृष्टिकोण गलत है। किसी एक साधक के लिए नहीं हो रहा, पहले धरती का रूपांतरण जरूरी है। और धरती का रूपांतरण क्या है पता है? धरती का रूपांतरण क्या है? ये इस चक्षु से दिखाई नहीं देगा, महसूस नहीं होगा, जो मानसिक चेतना है उससे भी महसूस नहीं होगा। धरती का जो परिवर्तन है, वो जिस चेतना में वो परिवर्तन हो रही है, उस चेतना को धारण करना होगा आपको, तब आप समझ पाओगे कि क्या परिवर्तन आपके आसपास चल रहा है। अभी आप नहीं देख सकते उस चीज़ को, अभी आप अपनी अनुभूतियों में हो कि मुझे लाइट दिख गई, या मैंने अपने ब्रेन का कोई हिस्सा चमकते हुए देख लिया, या मैंने पिनियल ग्लैंड को देख लिया, या ये सारी चीज़ें हैं आपको जो दिख रही हैं, वो एक दिव्य अनुभूतियाँ हैं, अच्छी बात है बहुत। लेकिन जो परिवर्तन है वो ऐसा है जिसके लिए कल्पना आप नहीं कर सकते। सोचो, मैं अपने आप को एक कहता हूँ कि मैं एक इंसान हूँ और मेरा एक व्यवहार है। आदमी का शरीर बदल जाए तो आदमी जब मर जाता है तो शरीर उसका चेंज हो जाता है, दूसरा शरीर वो धारण करता है, वो पूरा व्यक्ति चेंज हो जाता है पूरा।
परिवर्तन नहीं हुआ। जब इंसान के प्राण निकल जाते हैं तो भी वो व्यक्ति मृत हो जाता है। तो शरीर और प्राण जब बदलते हैं तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। लेकिन एक चीज़ है, जो बदलेगी तो इंसान की मृत्यु नहीं होगी, बल्कि वो अपने कर्मों से मुक्त हो जाएगा। एक चीज़ है जो परिवर्तन की जा जिसका परिवर्तन हो जाए तो बहुत कुछ बदल जाएगा। वो है मन। मन के कई नाम हैं। मानव मन से, है ना, मानस कहते हैं, वो भी मन है। तो अगर मानस का परिवर्तन हो जाए तो मानव का परिवर्तन हो जाएगा, रूपांतरण। कहने का अर्थ ये है कि गुरुदेव रामलाल जी सिया वो नीचे आए तो हमें असेंड नहीं करना, यानी कि हम साधना में सिर्फ ऊर्ध्व गति नहीं करते। वो नीचे आए हैं, वो लाइट, वो डिवाइन नीचे आई है, उसको हमने नीचे हम लाने में मदद करते हैं, हम सारे। वो एक लेवल तक आ सकती है, एक चेतना, एक डिवाइन चेतना एक लेवल तक आ सकती है। लेकिन उस चेतना को हम अपने अंधकार में लेके जाएंगे, ताकि उस चेतना की मदद से जो हमारा अंधकार है उसे हम उज्ज्वलित कर सकें, उसे रोशन कर सकें। तो यात्रा, लोग कहते हैं कि मैं आज्ञा चक्र पे पहुंच जाऊंगा, सहस्रार पे पहुंच जाऊंगा या मोक्ष हो जाऊंगा। नहीं, वो नहीं है। यात्रा है अपने अंधकार में नीचे जाना और वहाँ पर उस सूर्य को देखना जो उस अंधकार में छिपा हुआ है। ये है परिवर्तन। ये जो शरीर है ना, ये आपका अंधकार है। जैसे आपका क्या कान में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप ठीक कर सकते हो? नहीं, आपको दवाई चाहिए। आपके पेट में कोई दिक्कत हो जाएगी तो आप खुद ठीक कर सकते हो? नहीं, आपको दवाई चाहिए। ये अंधकार है, ये तमस है। आपके पास कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, लेकिन आपका उस पर अधिकार नहीं है। मेरी चेतना सिर्फ मेरे कार्य में है, मेरे मन में है, मेरे प्राण में हो सकती है, लेकिन मेरे शरीर में मेरी चेतना नहीं है। मैं जब सो जाता हूँ तब मेरा शरीर क्या है मुझे नहीं पता। ये बड़ी सिंपल सी उदाहरण है कि ये तमस है। अगर मेरा अधिकार मेरे प्राणों पे हो, कनिका जी बोलो सेशन चल रहा है। मैंने काट दिया, उनको मैसेज कर, मैंने काट दिया फोन, आप कर लोगे। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि मेरा जो कहने का अर्थ है वो ये कि दृष्टिकोण जो है हमारा वो बदलने की ज़रूरत है। हम अपने लिए ऊपर बढ़ रहे हैं, अपने सहस्रार में पहुंचने की यात्रा की। कब ये दिखेगा, कब मेरे में वो परिवर्तन आएगा, कब वो परिवर्तन आएगा, कब वो परिवर्तन, वैसा नहीं है। साधना ये कंबाइंड साधना चल रही है, इंडिविजुअल नहीं है। ये मैंने जाना, मैंने महसूस किया, और जो भी मुझे बताया जा रहा है चेतना के माध्यम से, वो मैं महसूस करता हूँ ये चीज़ की हम सब मिल के उस डिवाइन चेतना के एक लेवल को नीचे धरती पे लाने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो पार्थिव शरीर है ये पृथ्वी है, तत्व, यही पृथ्वी है, वो पृथ्वी से ये बना है। अगर मैं यहाँ पर कुछ रिसीव करता हूँ तो मैं इस शरीर में जब रिसीव करता हूँ तो पहला परिवर्तन मेरे स्वयं के शरीर का नहीं होना चाहिए। अगर मेरे शरीर का परिवर्तन हो गया तो मैं तो ऊर्ध्व हो जाऊँगा, रोशनी में चला जाऊँगा। ऐसा होना ठीक नहीं। बात यह है कि मैं वैसल हूँ, मैंने जब रिसीव किया तो मेरे जो शरीर के अणु हैं ये पृथ्वी तत्व को जागृत करना चाहिए। जैसे गुरुदेव ने कहा है ना कि उन्हें पृथ्वी तत्व की सिद्धि है।
ये तत्व जो है ना, इसे जागृत करना है हम सब में। अगर मेरा अकेले का शरीर डिवाइन परिवर्तन हो जाता है, उससे वो ना तो ऋषि अरविंदो की सोच है, ना ही गुरुदेव की सोच है। मुझे नहीं डिवाइन करना उन्होंने, चाहे मैं कितना नाम जपता हूँ, कितना ध्यान करता हूँ, ये अलग बात है। या आप कितना नाम जपते हो, कितना ध्यान करते हो, आपका ध्यान लगता है नहीं लगता, ये बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं। बात ये है कि आप वो मंत्र जप रहे हो। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो वो मंत्र जप रहा है वो डिवाइन को नीचे ला रहा है, वो मदद कर रहा है, उस कृष्ण की मदद कर रहा है। उस भागवत कार्य में वो इंसान सम्मिलित है जो नाम जप रहा है। आपका ध्यान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। महत्वपूर्ण बात आपका नाम जाप है। और वो समय बड़ा जल्दी आएगा जब पृथ्वी इतनी कैपेबल हो जाएगी कि आपके साथ संपर्क साध सके। तो परिवर्तन यहाँ से नहीं आएगा, परिवर्तन नीचे से आएगा। लास्ट सबसे ज़्यादा अंधकार जहाँ पर है, सबसे लास्ट पॉइंट जहाँ सबसे ज़्यादा अंधकार है, वहाँ से परिवर्तन शुरू होगा। क्योंकि अगर उस पॉइंट से परिवर्तन शुरू हुआ तो परिवर्तन पृथ्वी तत्व से होगा, आकाश तत्व से नहीं होगा। पृथ्वी तत्व से परिवर्तन आना जरूरी है। पार्थिव शरीर का परिवर्तन जरूरी है। सबसे पहला परिवर्तन पार्थिव शरीर का जरूरी है। इसके अणुओं में, इसके न्यूट्रॉन जो भी है, सेल्स हैं, उनमें परिवर्तन पहले आना जरूरी है। इसीलिए डिवाइन जो कार्य कर रही है उसको अगर हम सिर्फ समझें कि ये कोई बहुत बड़ा विज्ञान तो है नहीं, हाँ, लेकिन अगर हम अपनी साधना को समझें तो हमारी व्याकुलता कम हो सकती है। हम ये समझ सकते हैं कि मैं क्यों पीछे हूँ या कोई दूसरा साधक क्यों आगे है, ये व्याकुलता खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। डिवाइन सबके लिए कार्य कर रही है और सबका रूपांतरण जब शुरू हो जाएगा एक साथ हो जाएगा ऐसे ऐसे। क्योंकि आप अगर वेसल हो तो आपने अगर वो डिवाइन को नीचे उतारा है तो आप फिर असेंड भी कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो अगर आपको ये चिंता है आपकी साधना कैसी चल रही है, तो नहीं, चिंता मत करो। ऋषि अरविंदो को एक बार किसी शिष्य ने कहा कि हम बहुत बेकार शिष्य हैं, सबसे निम्न कोटि के शिष्य हैं, आपने गलत लोगों को चुन लिया, आप अच्छे लोगों को चुनते, आप कुछ ऐसे लोगों को चुनते जिनकी चेतना बड़ी अच्छी होती, बड़ी पॉजिटिव होती, सकारात्मक होती। हमारी वो चेतना है नहीं, आप हम पे समय व्यर्थ कर रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस बात पे बड़ा उन्होंने मतलब एक जोश से उन्होंने कहा था ऋषि अरविंद ने, बात तुम्हारे निम्न होने की नहीं है, बात तुम्हारे अलग होने की है। कोई निम्न या कोई उच्च नहीं है, अलग ज़रूरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि 1 लाख शिष्य के साथ मैं साधना करूं, नहीं, मुझे 100 चाहिए। ऋषि अरविंद ने कहा मुझे 100 चाहिए। उनको 100 चेतनाएं चाहिए थी अलग अलग। जैसे एक बाग में 100 अलग पेड़ होते हैं तो उसका वातावरण कैसा रहेगा, तो वो चेतना आप हो। अगर आपको लगता है ना कि आप अच्छे साधक नहीं हो, कोई दूसरा अच्छा साधक है, उसमें कभी गिरना नहीं, उस भाव में कभी गिरना नहीं। आप एक अलग चेतना हो, बस अलग हो, दुनिया में एक ही है आप जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो ऋषि अरविंदो को कोई भी 100 चलते, लेकिन उन 100 की एक विशेषता होनी चाहिए थी, सिर्फ एक विशेषता। अगर आप साधक हो, अगर आप परिवर्तन में सहायक हो, तो आप में सिर्फ एक विशेषता चाहिए। आप कितने अच्छे साधक हो, आपकी चेतना कितनी अच्छी है, आपके विचार कितने अच्छे हैं, नहीं फर्क पड़ता। फर्क पड़ता है सिर्फ एक बात से कि आप अपने गुरु के लिए समर्पित हो कि नहीं। सिर्फ समर्पण चाहिए था। 100 लोगों में, 100 अलग अलग लोगों में उनकी चेतना किस लेवल की है, नहीं,
उनका समर्पण अपने गुरु के प्रति है कि नहीं, विश्वास है कि नहीं कि तू जो कर रहा है तू कर, तू जो मुझे आदेश देगा मैं वो करूँगा। तू मुझे आदेश देता है नाम जपने का, ध्यान करने का ना, तो मैं 2 समय तेरा ध्यान करूँगा और हर समय तेरा नाम जपूँगा, तेरे आदेश का पालन करूँगा। मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, बस यही समर्पण है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। बाकी वो स्वयं कर रहा है। बिल्कुल चिंता नहीं करनी कि आप कैसे साधक हो, क्या है क्या नहीं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं। उसको अलग ही चाहिए, उसको आप ही चाहिए। अच्छे वाले हो गए बहुत, एक आप चाहिए, एक मैं चाहिए, मेरी जैसी चेतना चाहिए, एक आप जैसी चाहिए। बस आप ही अपने आप को पूर्ण कर सकते हो। आपकी खाना पूर्ति कोई नहीं कर सकता। ये डिवाइन का कार्य है। ऐसे अपने आप को एक अलग साधक मानना बंद कर दो। अपने आप को मानो कि आप वो इंडिविजुअल चेतना हो जिसकी ज़रूरत डिवाइन को है। वो चेतना, वो डिवाइन जो है ना, वो आपके माध्यम से ही उतर सकती है। मेरे माध्यम से चेतना उतर रही है नीचे क्योंकि मैं एक वैसल हूँ, लेकिन आपके माध्यम से जो चेतना आपके माध्यम से उतर सकती है वो मेरे माध्यम से नहीं उतर सकती। उसके लिए आप ही चाहिए। आप विशेष हो क्योंकि डिवाइन मेरे माध्यम से जितना उतर सकती है, मेरी जो सोच है वही है, लेकिन उसको 100% नीचे उतरना है। अगर पूरे मानव जाति का परिवर्तन करना है तो कैसे मानव है इस धरती पे? अलग अलग चेतना के लोग हैं, राइट? तो जब इस धरती का परिवर्तन हो जाएगा, डिवाइन का परिवर्तन हो जाएगा, तो वो परिवर्तन करना शुरू करेगी। तो मेरे जैसी चेतना वाले लोग, क्योंकि मैंने सहयोग किया है, मेरी जैसी चेतना वाले संसार में जितने भी लोग हैं वो सारे कनेक्ट हो जाएंगे मेरे एक के माध्यम से। अब आप ये सोचो कि आपकी चेतना वाले कितने लोग हैं इस पूरी दुनिया में। इसीलिए आपकी ज़रूरत है। वो डिवाइन जब ट्रांसफॉर्मेशन करेगी तो वो आइडेंटिफाई करेगी कि ऐसा मनुष्य ने सहयोग किया है। आपकी वजह से करोड़ों लोग परिवर्तन हो जाएंगे, आपकी चेतना की वजह से, क्योंकि आपकी चेतना उनके साथ मिलती है। इसीलिए ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी, ना है। हम कहते हैं ना गुरुदेव जोड़ दें, हज़ारों लोगों को जोड़ दें, सब जोड़ दें। बहुत अच्छी बात है, प्रचार बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों ने डिवाइन को नीचे उतारना है। उनका कार्य वही है, उनका जन्म इसीलिए हुआ है। इसीलिए अगर आप उनमें से हो जो इस समय डिवाइन को नीचे उतार रहे हो, आपको कुछ महसूस होता है कि नहीं होता, इस बात की चिंता नहीं करनी, ठीक है? चिंता नहीं करनी, आप हो वैसा। तो कहने का जो पूरा गोलमोल अर्थ है वो ये है कि हम सब अपने आप को इंडिविजुअल ना समझें। अगर हम मिल के सारे लोग साधना करते हैं सुबह शाम, एक प्रयोजन के अधीन है, किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार ये साधना, ये सुबह शाम की मेडिटेशन किसी व्यक्ति के अनुसार नहीं हो रही। अगर हम 100 लोग हैं जो ध्यान करते हैं तो इसका अर्थ आप समझते हैं? हम वो जंगल हैं जो इस धरती में उस पानी को उतारेंगे। इसीलिए हम जितने भी लोग साधना करते हैं एक साथ मिलकर, आप उस समय कनेक्टेड हो कि नहीं हो ये फर्क नहीं पड़ता, बस आप हो उस जंगल में, वो एक वृक्ष की तरह आप हो। इसीलिए ग्रुप मेडिटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। बाहर माइक चल रहा है, बहुत आवाज़ आ रही है, डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही आप? अच्छा, मैंने तो कहना था, मैं ये छोटी सी बात कहना चाहता था आपको कि हमारा दृष्टिकोण जो है, ये जो परिवर्तन हो रहा है हमारा, जिसे श्री अरविंदो ने कहा है अति मानसिक, इसका अर्थ यही है कि आपका मन रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा अति मानसिक, मानसिक की जगह अति मानसिक आ जाएगा, मैन की जगह सुपरमैन,
ये परिवर्तन, मन का परिवर्तन, क्योंकि मन की धारणाएं होती हैं, मन से ही बहुत कुछ होता है। तो मन का परिवर्तन हो जाना ही इंसान का परिवर्तन, इंसान बदल जाता है बिल्कुल। किसी इंसान को कहीं रख दो कुछ दिन के लिए, उसको वहाँ से लाओ तो उसमें परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि उसके मानस में परिवर्तन आता है। इसी तरह से हमारे पास एक ऐसा सूर्य है, ऋग्वेद में उसे सूर्य कहा है, और ऋषि अरविंदो ने उसे अति मानसिक कहा है। वो सूर्य, इस समय जो हमारा सूर्य है मन, उसको रिप्लेस कर देगा, और उस सूर्य में इतनी ताकत है कि वो सारे तमस को परिवर्तित कर देगा, उजाला कर देगा, अंधेरे में उजाला कर देगा। तो जहाँ जहाँ हमारा अधिकार नहीं है हमारे शरीर के ऊपर में, हमारी चेतना के ऊपर में, वहाँ पर हमारा अधिकार हो जाएगा। जैसे मेरा मन अभी कहेगा कि मुझे चीनी खानी है, हैं? तो मैं खाऊंगा, नमक खाना है, खाना खाना है, तो मन में जो सोच आया उस सोच को मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस मन की ये लिमिट है, ये सोचेगा तो ये हो सकता है। लेकिन एक मन ऐसा है जिसकी क्षमताएं ज़्यादा है। अगर कहीं कुछ खरोच आ जाएगी, शरीर में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो जैसे जितना आसान है चीनी खाना या कुछ खाना खाना सोचने से, उतना ही आसान उसके लिए होगा उसको ठीक करना। ये परिवर्तन हो जाएगा, ये इंसान का अधिकार क्षेत्र बढ़ जाएगा। आज तक जितनी भी साधनाएं हुई हैं वो ऊपर उठने की हुई है, ऊपर उठ गए, सारे चले गए ऊपर उठ के, अंधकार को छोड़ के उजाले में चले गए। अब वैसा नहीं है। एक व्यक्ति ने ऐसा सोचा, या कहिए उसे प्रेरणा दी गई कि कब तक तुम अकेले उठते रहोगे, क्यों नहीं मानव जाति का परिवर्तन करते। कृष्ण की सोच है ये, क्यों नहीं पूरी मानव जाति का परिवर्तन करते। तो एक व्यक्ति को पहले चुना तो बहुत पहले से, लेकिन जो हमारे सामने प्रस्तुत हुए क्रांतिकारी के रूप में वो थे ऋषि अरविंदो। 1910, उससे पहले उनका काम शुरू हो गया था। लेकिन ये सोच थी, उनको जो परिवर्तन मिला, उन्होंने कहा ऐसा परिवर्तन किसी काम का नहीं है। मेरा अकेले का परिवर्तन किसी काम का नहीं है। मैं अकेला उठ जाऊं किसी, उसमें क्या मज़ा। क्यों ना मेरा परिवर्तन जो है ये सारे सबको दे दूं। ये पहली सोच थी ऋषि अरविंदो की, जो उनको दी गई कि तू या तो अपना परिवर्तन ले ले और प्रकाश में लीन हो जा, प्रकाश हो जा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अगर प्रकाश में लीन भी हो जाऊं तो ये अधूरा है, टेम्परेरी है, क्योंकि मैंने अपने प्रकाश को ही जान लिया, अंधकार को नहीं जाना। मैं अंधकार को जानना चाहता हूँ। ये उन्होंने साहस का काम किया, बहुत साहस का। कोई व्यक्ति जिसे ऊर्ध्व चेतना प्राप्त है वो कहता कि नहीं, मैं अंधकार में जाना चाहता हूँ, मैं अपने अंधकार में जाना चाहता हूँ। ये किसी ने नहीं किया। ऋषियों ने कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए। कोशिश बहुत पहले से चली लेकिन वो परिवर्तन को कर नहीं सके। वो जो नहीं कर सके वो एक व्यक्ति ने किया, और उसने कहा कि मैं नहीं जानता कि मैं कर पाया है कि नहीं। एक जगह उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दिया कि ऋषि मुनि नहीं कर पाए, मैंने भी किया कि नहीं किया इस बात की जानकारी मुझे भी नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को पूरा दांव पे लगा दिया। अंधकार में रहे वो कई वर्षों तक। एक ऊर्ध्व चेतना का व्यक्ति जिसके पास सारी शक्तियां, वो अंधकार में रहता है।
अगर मेरे पास घर है जहाँ पर बिजली है, सब कुछ है, लेकिन मैं चुनाव करता हूँ कि ऐसे घर का जहाँ बिजली नहीं, पंखा नहीं, कुछ नहीं, वहाँ रहता हूँ। ऋषि अरविंदो ने वही किया। कई वर्षों तक अंधकार में रहे, वो लड़ते रहे, अंधकार से लड़े, मतलब अंधकार को जानते रहे कि मैं कैसे इस अंधकार को दूर कर सकता हूँ हमेशा के लिए। कई वर्ष लग गए उनको, करीब 14 वर्ष। 14 वर्ष। उस 14 वर्षों में उन्होंने यही किया, वो तत्व को ढूंढा उन्होंने। जैसे कोई वैज्ञानिक तत्व ढूंढता है, लाइट की खोज करता है, उन्होंने तत्व खोजा। 14 वर्ष अंधकार में ही है वो तत्व, उजाले में नहीं था। उजाले में तत्व था अधिमानसिक, यानी कि देवतागण जो होते, सबने खोज लिया उनको। लेकिन ऋषि अरविंद ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा खोजना है जो पृथ्वी के अंधकार को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। तो उन्होंने उस तत्व की खोज की। वो एक वैज्ञानिक है, वो एक, जिसे कहते हैं ना, दूर दृष्टि। उनकी दृष्टि इतनी दूर जा सकती है, लेकिन दृष्टि तो चलो कईयों की गई, लेकिन खोजा किसी ने नहीं। खोजा सिर्फ ऋषि अरविंदो ने। उन्होंने खोजा अति मानसिक, अंधकार में खोजा उन्होंने। 14 वर्ष लग गए उनको सिर्फ ये देखने में कि मैं क्या ऐसा करूं कि जो मैंने खोज लिया वो एक साधारण आदमी को हासिल हो जाए। मेरे खोजने से उसको हासिल नहीं होगा, तो मैं ऐसा क्या करूं कि जो मैंने खोजा है वो एक मेरे जैसे साधारण से मनुष्य को प्राप्त हो जाए। इसके लिए उन्होंने और तपस्या की और अंधकार में रहे, और फिर वो सफल हुए एक ऐसी चेतना को नीचे उतारने में जो हमारी सहायता करे, जो हमें उस तत्व को धारण करने में। हमारी सबकी अपनी खोज है। ऋषि अरविंदो ने अति चेतना को खोज लिया, अति मानस को खोज लिया, वो हो गया उनका, लेकिन वो मुझे प्राप्त नहीं, ये उनकी चिंता थी। जैसे एक पिता अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को सारी संपत्ति देता है, वैसे ही ऋषि अरविंदो ने पूरे संसार को वो देना चाहा जो उनको प्राप्त हुआ। ऋषि मुनियों को भी प्राप्त हुआ, खोजा उन्होंने, लेकिन वो दे नहीं सके। कैसे देंगे उनको मालूम नहीं। काफ़ी ऋषि मुनि पहुंचे, लेकिन वो बदलाव नहीं दे सके हमें, नहीं तो हमारा बदलाव हजारों वर्षों पहले हो जाता। बहुत अच्छे अच्छे ऋषि आए, बहुत अच्छे अच्छे ऋषि आए जिन्होंने तपस्या की और खोजा उस तत्व को, लेकिन मानव को नहीं दे पाए, हमें नहीं दे पाए, साधन नहीं था उनके पास। ऋषि अरविंदो ने वो साधन खोज लिया कि जो प्राप्त हो गया अब आम आदमी तक जा सकता है। ब्रिज खोज लिया उन्होंने, और इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे कुछ लोग चाहिए, बस कुछ लोग चाहिए जो वो करें जो मैं कहता हूँ। और फिर उस डिवाइन का नीचे आना। अब कल्पतरु का वो जो मंत्र है वो ही एक कुदाल है, एक कुल्हाड़ी है, जो उन्होंने खोजा ऋषि अरविंदो ने, जो गर्त में दफन है, जो सूर्य को छिपा के, उसकी खुदाई करने के लिए जो औजार चाहिए था, जिसकी कोई चाबी नहीं थी, उस सूर्य तक पहुंचने के दरवाजे की कोई चाबी नहीं, वो खोजी, कोई चाबी नहीं उसकी। लेकिन ऋषि अरविंदो ने कहा वो संजीवनी मंत्र होगा जो मानव को वो देगा जो मैंने पाया।
वो संजीवनी मंत्र को देने के लिए गुरुदेव का अवतरण हुआ 24 नवंबर 1926 को। रूपांतरण उसी दिन शुरू हुआ उनके साथ। 100 वर्ष के करीब होने जा रहे हैं हमारे रूपांतरण को, इस पृथ्वी के रूपांतरण को। 1990 में तो वो सार्वजनिक रूप से आए, बहुत आगे बढ़ गई तब तक की कहानी तो। लेकिन रूपांतरण 24 नवंबर 1926 को ही हुआ शुरू। वो चाबी, वो की, वो कुदाल जो मिली इस धरती को, वो डिवाइन मंत्र वो लेके आया नीचे, वो स्वयं आया नीचे और फिर उस पर काम हुआ। अंधकार में बहुत काम हुआ। अभी हम तैयार नहीं थे, इसीलिए एक व्यक्ति, खास व्यक्ति लगा रहा, या 2-4 व्यक्ति खास लगे रहे, फिर उसके साथ उसके अनुयायी, कुछ एक अनुयायी लगे रहे। फिर एक समय आया जब वो निश्चिंत हो गए कि हाँ अब ये कार्य हो जाएगा। पूरा शरीर उन्होंने अपना दे दिया, क्योंकि अंधकार में रहना आसान नहीं था। वो मन से इतने नीरव थे कि उनके रूम में तूफान भी प्रवेश नहीं करता था। इतना शांत कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है उस अंधकार में? सोचो, एक तो अंधकार, ऊपर से शांत। कितना बड़ा ऋषि होगा वो, कितनी क्षमता होगी उसकी, जो पूरी जगत की चेतना को कंट्रोल कर रहा था एक जगह पे बैठ के, सारी जगत की चेतना में परिवर्तन कर रहा था। वो माध्यम बने और फिर आपको जो मिला डिवाइन मंत्र, ये वही कुदाल है, ये वही कुल्हाड़ी है जिसे आपने अपने अंधकार को चीरना है, खोदना है, और उसके अंदर आपको मिलेगा आपका सूर्य। सिर्फ ये मंत्र ही है जो आपका परिवर्तन कर सकता है, और आपका नहीं, तमस जो इस समय इस धरती के ऊपर में, उसका परिवर्तन करेगा। आपका परिवर्तन स्वयं हो जाएगा। तो उसे खोदने में बहुत समय लगता है। जितने ज़्यादा लोग खोदेंगे उतनी जल्दी उसको बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सार्वजनिक कार्य है। ये एक आप अकेले आपने मंत्र जपा, अपने लिए नहीं जपा, सारी दुनिया के लिए जप रहे हैं आप। और जितने भी हम सब जप रहे हैं वो सारे के सारे उस एक साथ कुदाल चला रहे हैं। यही हमारा कार्य है। हम खुदाई करता है। हमारी ज़रूरत है डिवाइन को, हमारे समर्पण की ज़रूरत है। हमारे प्रश्नों की ज़रूरत नहीं कि मेरा परिवर्तन नहीं हुआ, या मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई, या फिर ये हुआ वो हुआ। ये वो प्रश्न नहीं होने चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रश्न हो जाते हैं फिर वो 100 में से 99 रह जाएंगे। क्योंकि 100 भी ऐसे हो जाएं जो सिर्फ समर्पित हो जाएं कि मुझे कार्य दिया गया है, मैं अपनी पर्सनल चिंताएं छोड़ दूं, पर्सनल बेनिफिट्स छोड़ दूं, या मुझे कोई सिद्धियां प्राप्त होंगी, या मुझे सहस्रार प्राप्त होगा, या कुछ होगा। नहीं, मेरा नीचे आना हुआ है नीचे खुदाई करने के लिए, ना कि ऊपर लाइट में अपने आप को विसर्जित करने के लिए। मैं मानवता के लिए कार्य करने आया हूँ। ये समर्पण आपका चाहिए कि मैं मानवता के लिए नाम जप रहा हूँ, बस दृष्टिकोण बदल जाएगा। अभी तक मैं अपने लिए नाम जप रहा था, अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए जप रहा था, अब मैं मानवता के लिए जप रहा हूँ, बस ये दृष्टिकोण है। आप उन 100 में शामिल हो गए, क्योंकि वो जो 100 लोग हैं ना, वो अपने लिए नहीं जप रहे, वो सत्ता के, डिवाइन के परिवर्तन के लिए जप रहे हैं, धरती के परिवर्तन के लिए जप रहे हैं। उनका कार्य बड़ा है। इसीलिए गुरु कहते हैं कि बाकी का काम मेरा, तू सारी चिंताएं छोड़ दे मुझ पे, तू मेरे कार्य में लग जा बस। तेरे शरीर में क्या घट रहा है, तेरे जीवन में क्या घट रहा है, उसके लिए मंत्र जपने की एक दृष्टिकोण है तेरा। तू कर सकता है, तू कर सकता है। लेकिन क्या तू उन लोगों में है जो अपना दृष्टिकोण छोड़ दे और मेरे कार्य में सम्मिलित हो जाए कि तू मेरा कार्य कर रहा है? क्या वो परिवर्तन आप में है? ये सबसे बड़ा परिवर्तन है एक साधक का। आज तक हमने सिर्फ अपने लिए मंत्र जपा। मैं बीमार हुआ हॉस्पिटल में, मैंने मंत्र जपा अपने लिए,
लेकिन आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और आज मैं ये रियलाइज़ कर रहा हूँ, मैं मंत्र जप सकता हूँ अपने लिए। कोई डर लगता है इंसान को, फैमिली है, प्राण निकल जाएंगे। गुरुदेव ने कहा मंत्र जपना तो नहीं निकलेंगे। हाँ, डर लगता है, सबको लगता है। कोई सुपरमैन नहीं है या कोई बहुत बड़ा वीर नहीं है, हम सब बड़े साधारण हैं। लेकिन फिर भी अगर हम अपना दृष्टिकोण बदलें, ये सोच के कि आज मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो भागवत कार्य कर रहा हूँ, और या फिर ये मैं सोचूं कि मैं जो मंत्र जप रहा हूँ वो मैं अपने डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कर रहा हूँ, इन दोनों में कितना परिवर्तन है सोच में, समर्पण का। और वो डिवाइन कितनी तेजी से नीचे उतरेगी, क्योंकि वो जानती है कि अब तू मेरे लिए कार्य कर रहा है। पहले तो तेरे अपने बड़े झमेले हैं भैया, तेरी अपनी बड़ी बीमारियां हैं, तेरी बड़ी समस्याएं हैं, तेरा नाम जाप से ठीक होगा। अगर मैं कहूँ कि तू देख इसको, जो देखना है जो करना है कर, मैं भागवत कार्य में हूँ, मेरी सुरक्षा भागवत सुरक्षा है, मेरी सुरक्षा डिवाइन की सुरक्षा है, क्योंकि मैं उसके कार्य में लगा हूँ। सिर्फ एक दृष्टिकोण बदलता है और पूरी साधना बदल जाती है। सारे भेद खत्म हो जाते हैं, सारी नफरतें खत्म हो जाती हैं, एक दूसरे के प्रति जो भेदभाव क्रिएट होता खत्म हो जाता है सारा। वो सारा इंडिविजुअलिटी का है, भेद इंडिविजुअलिटी है कि मैं ये कर रहा हूँ या तू ये कर रहा है, तूने गलत किया या मैंने गलत किया, ये इंडिविजुअलिटी है, ये भागवत कार्य नहीं है। वो मंत्र, वो इंसान जब इंडिविजुअलिटी में जपता है तो वो भागवत कार्य में अपना सहयोग नहीं दे रहा, काम स्लो पड़ जाता है। लेकिन वही कार्य अगर कहे कि तू जो जप रहा है, मैं जो जप रहा हूँ, हम सब भागवत कार्य में हैं, तो सारे डिफरेंसेस लुप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति किसी प्रकार का कोई भी नहीं रहता, कुछ संशय या फिर दुविधा नहीं रहती। सिर्फ एक आत्म शांति प्रकट होती है, एक सेल्फ रियलाइजेशन प्रकट होती है कि भागवत कार्य के लिए मेरा चयन हुआ है। सारे दुख दर्द वो हट जाते हैं। अपने आप को सिर्फ हिस्सा मानने की ज़रूरत है, अपने आप को भागवत का हिस्सा मानने की ज़रूरत है सिर्फ। लेकिन वो तभी हो सकता है जब आप अपने इंडिविजुअल गोल छोड़ दो, धारणाएं छोड़ दो, अपनी पूर्तियों को पीछे मत भागना छोड़ दो। आप ये समझ लो कि आप अकेले वृक्ष नहीं हो, आप एक जंगल का हिस्सा हो। ये है परिवर्तन, ये है आपका सम्मिलित होना भगवत कार्य में। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं जो मैंने कही अभी। मैं खुद इस बात को अभी महसूस कर रहा हूँ, आपके साथ महसूस कर रहा हूँ कि मेरे दृष्टिकोण में ये परिवर्तन अगर हो जाए तो मेरी शख्सियत बदल जाती है, सब बदल जाता है, मेरी साधना ही बदल जाती है पूर्ण रूप से, सारी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती हैं। क्योंकि जब उन्होंने कह दिया कि मुझे 100 चाहिए, इसी तरह गुरुदेव को भी कुछ चाहिए, वो चाहिए जो उनके कार्य में मदद करे, अपने व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठ जाए, साधना को सिर्फ साधना के लिए ले। जीवन जैसे चल रहा है वो उसकी कृपा से जैसे चल रहा है, जो भी घट रहा है वो जानता है, एक एक क्षण एक एक श्वास को जानता है, वो अनभिज्ञ नहीं है, सब जानता है। बस इतना भरोसा होना चाहिए और बिना किसी लालच के, व्यक्तिगत पूर्ति के इस मंत्र को जपने से बहुत लाभ होगा। इस प्रकृति का लाभ पहले ज़रूरी है। पहला परिवर्तन मेरी माँ का, मेरी पृथ्वी का ज़रूरी है, मेरे परिवर्तन से पहले, क्योंकि मेरे जैसे उसके अनेक बच्चे हैं। वासुदेव कुटुंबम की अगर मैं बात सोचूं तो मेरी माँ की पूर्ति होनी अच्छी ज़रूरी है, मेरी माँ का स्वस्थ होना ज़रूरी है पहले, ताकि वो मेरे जैसे कई बच्चों का पोषण कर सके। मेरा पोषण मेरी माँ की स्वस्थ पे डिपेंड करता है, तो मुझे मेरी माँ को स्वस्थ करना है, मुझे धरती को स्वस्थ करना है। इसके साथ मेरे कई भाई बहन स्वस्थ हो जाएंगे, मेरे जैसे, मेरी जैसी चेतना रखने वाले। मुझे उनके लिए कार्य करना है।
तो जो कार्य हम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है। वो अपनी माँ को पोषण करने का कार्य है, पोषित करने का कार्य है, उसका अंधकार दूर करने की बात है जो आज तक नहीं हुआ। वो हम कर सकते हैं और हमें बिल्कुल रास्ता दिया गया है और मंत्र भी दिया गया है। हमें कुदाल दी गई है। हम ऐसे नहीं पागलों की तरह नहीं चल रहे किसी रास्ते में, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा बिल्कुल एक सुनियोजित एक पथ है और उस पथ पे हमें कार्यरत हैं। हम बिल्कुल एक नियति के अधीन कार्य कर रहे हैं। सिर्फ मैं अगर कुदाल चलाऊं और पीछे देखूं तो मैं कहाँ चला रहा हूँ? अगर मेरा दृष्टिकोण और मेरी कुदाल एक ही दिशा में है तो काम जल्दी हो जाएगा। तो ये चेतना का विस्तार, चेतना की नई दृष्टिकोण। बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आपका परिवर्तन हो तो आप वहाँ पर हों। जब आप परिवर्तन देखोगे तो आप वहाँ होने चाहिए। अगर आपका परिवर्तन हो जाए और आप ही नहीं हो तो उस परिवर्तन का क्या लाभ? मैं अगर मेरा परिवर्तन देखता हूँ तो मैं यहीं होना चाहिए, इसी धरती के ऊपर, इसी शरीर के ऊपर। कहने का अर्थ है कि मुझे कहीं जाना नहीं, मेरी कोई यात्रा नहीं है। मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, जैसा हूँ, इसमें परिवर्तन मुझे देखना है। मेरे परिवर्तन, मेरे शरीर में परिवर्तन होना चाहिए, मेरे मन में परिवर्तन होना चाहिए, मेरे प्राण में परिवर्तन होना चाहिए। ये देखना है मुझे, ये है मेरा परिवर्तन। मुझे उठ के कहीं नहीं जाना है। कोई तीसरा लोक, चौथा लोक, तप लोक, सिद्ध लोक, ये लोक, वो लोक नहीं जाना है मुझे। मुझे पृथ्वी लोक पर ही रहकर ही अपने आप को देखना है। ये मेरा काम है। सिद्ध लोक में नहीं जाना है मुझे, गौलोक में नहीं जाना है मुझे, वो ब्रह्मलोक में नहीं जाना है मुझे। नॉट इंटरेस्टेड। पृथ्वी लोक पे रहना है, अपनी माँ जहाँ मेरी है। इस पृथ्वी का ट्रांसफॉर्मेशन और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ देखना है। जो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे गोलोक में मिल रहा है वो मुझे मृत्यु लोक में चाहिए। अगर वहाँ मृत्यु नहीं होती तो इस धरती पर भी मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, मेरे अधिकार में होना चाहिए। मेरा शरीर, मेरे प्राण, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरे संस्कार, मेरा व्यवहार सब उज्ज्वलित होने चाहिए, मेरे अधिकार में होने चाहिए। जैसे वहाँ पर मेरे अधिकार में है तो मैं अमर कहलाऊंगा, यहाँ पर मैं अमर होना चाहिए। इस धरती के ऊपर, इस शरीर में मैं रहकर अमर होना चाहिए। पार्थिव इमोर्टैलिटी मुझे यहाँ मिलनी चाहिए, वहाँ नहीं। मुझे यहीं रहना है, इस धरती के ऊपर, और यहीं उस अमरता को प्राप्त करना है। और वो तभी हो सकता है जब वो इंडिविजुअल ना हो, लेकिन फिर भी मेरी शख्सियत ख़त्म ना हो। मैं रहूं लेकिन मेरा परिवर्तन भी हो जिसे मैं देखूं। मैं अपने अंधकार को उज्ज्वलित होते देखना चाहता हूं। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये है, कुछ बात है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात है जिसे हम सारे सोच रहे हैं, जानना चाहते हैं। ये वही है, यही ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी की बात ऋषि अरविंदो करते हैं। यही घटना घट रही है सब समय। और वैसे तो है बहुत बातें। इतना काफी है। आपको ना बहुत वीकनेस हो जाएगी ये सब बोलने के बाद में। ये जो प्रॉब्लम हुई है ना, इसमें बोलने के बाद भी बहुत महसूस होता है कि हाँ हमने कुछ काम किया है। हाँ ये तो है, थोड़ा तो अभी मुझे लग भी रही, थोड़ा वीकनेस है। हाँ, तो आज के लिए इतना काफी है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, उम्मीद है कि साधना में, हमारी साधना में दृष्टिकोण का थोड़ा आज परिवर्तन जरूर हुआ होगा। जी। तो बाकी सब ठीक है, बढ़िया है। और मुझे भी वापस सेशन में आके बड़ी खुशी हुई। सारिका कांत्रो जी कह रहे हैं खुशी हुई मुझे देख के, मुझे भी अच्छा लगा। और
मनीष मेघवाल, सभी को प्रसन्नता हुई है मुझे देखकर, मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई। और ये सब जो बातें हमने की हैं ये गुरुदेव की कृपा से ही है। कुछ एकांत में मुझे समय मिला बिताने के लिए, कितने दिन, शायद 10-12 दिन। इस एकांत को मैंने गवाया नहीं। अगर मैं बीमार था तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ, नहीं। मैंने इस एकांत का पूर्ण लाभ जितना मैं उठा सकता था और भी उठाना चाहता था, मैंने इसका लाभ उठाया। अपनी बीमारी का मैंने लाभ उठाया। बीमारी को मैंने बेनिफिट नहीं दिया कि हमारा सत्संग चला गया या कुछ कर, नहीं। इस एकांत को हॉस्पिटल में मैं जब था तब मैं बड़ा विचलित हो गया था, 23 तारीख को शायद, कि सारे गुरुदेव के धाम में जा रहे हैं, सब वहाँ पर हैं और मैं हॉस्पिटल में अकेला हूँ। बड़ा विचलित हो गया था कुछ समय के लिए। फिर वहीं पर मुझे बड़ा शांति का भी एहसास हुआ, बड़ा शांति मुझे मिली वहाँ पे अकेले, कि ऐसा क्या है जो मुझे मिल रहा है, ऐसा क्या है जो इस अंधकार में है। वो अंधकार ही था, हॉस्पिटल का वो रूम जहाँ सब आप लोग गुरुदेव का प्रोग्राम कर रहे, वहाँ गुरुदेव की याद भी नहीं आती, कुछ नहीं, फोटो नहीं, कुछ नहीं, कपड़े भी वो अपने देते हैं पहनने के लिए, सब कुछ, वहाँ कुछ नहीं, वो बिल्कुल अंधकार था। उसमें विचलित हुआ मैं, लेकिन वहाँ मुझे आनंद की प्राप्ति भी हुई, शांति की भी प्राप्ति हुई। और मैंने समझा कि जीवन में जो समय हम बिताते हैं वो हमें कई बार ऐसे अंधकार में ले जाता है, और उस समय, जिस समय सबके लिए सूर्य चमक रहा है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल अंधकार है। क्या है, क्यों हूँ? वो साधना, वो तप, वो सत्संग जो हमने किया, उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर हूँ क्यों? ये सारे प्रश्न खड़े होते। लेकिन फिर ये भी पता चला कि जहाँ मुझे जाना है, जहाँ मुझे उजाला करना है, जहाँ मुझे कुदाल चलानी है, वो अंधकार ही है। उसे महसूस करना है कि मैं जो साधना कर रहा हूँ वो सिर्फ उजाले की नहीं है, बल्कि उस अंधेरे में कुदाल चलाने की है। और अगर उस अंधेरे में मैं आज पहुँच गया हूँ, तो इस अंधेरे में आने के बाद मेरा वो सत्संग मुझे शांति देता है कि नहीं, मुझे ये ज्ञान देता है कि नहीं, कि जीवन में ये अंधकार ही है जहाँ पर तुम इतनी नीचे तक तुम आए हो। यहाँ उजाला करो, अभी इसी समय यहाँ उजाला करो, शांत मन करो, शांति करो। अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में तुम शांत हो जाओ एकदम, क्योंकि ये जीवन का निम्नतम स्तर हो सकता है और ये तुम्हारी उपलब्धि है। अगर तुमने सत्संग कर कर ऊपर की श्रृंखला हासिल की है, तो आज तुमने नीचे की श्रृंखला हासिल की है। और यही तुम्हें समझना है कि अंधेरे में भी अपने को याद रखना है तुमको, कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। और उस स्थिति में अगर तुम पहुंचे हो, तो तुम्हें वहां पर एकदम शांत हो जाना है कि ये अंधकार की स्थिति भी तुम्हारी साधना का हिस्सा है। और वो सबसे बड़ा अंधकार इसलिए था क्योंकि वो 24 तारीख सबसे बड़ा उजाला एक जगह है और मैं बिल्कुल नीचे था। हाँ, अच्छा, चलो, अच्छा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहता था कि मैंने इस समय को यूटिलाइज़ किया है, मैंने इस समय को गंवाया नहीं। मैं अंधकार से ज़रूर आया हूँ, लेकिन उस अंधकार में उजाला करके आया हूँ, और वही उजाला मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। जो उजाला मैंने देखा, जो मैंने जाना, जिस चेतना के विस्तार को मैंने जाना, वो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। ये मेरी 8 दिन की साधना है, अंधकार की साधना है। अपनी चेतना को मैंने देखा कि व्यक्ति के जीवन में हो सकते हैं बहुत डार्क पल आ जाएं,
लेकिन वहाँ पर भी अगर चेतना रहे और चेतना से संपर्क आपका रहे तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो अब सेशन वहाँ पे उठा लो फोन, उनसे बात कर लो, बोलो सेशन में उठा लो। तो जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव नरहरि भाई। हाँ गुरुदेव भी लीला करते हैं और कुछ नहीं है। हाँ, लीला, बिल्कुल लीला। अरे अरे आप दुबले भी हो गए हो थोड़े। दुबले चलो ये तो अच्छा है। हाँ, हाँ। अच्छा, तो क्या समय बीता है जो भी, और ये तो विश्वास था कि होना तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ जैसे परिस्थितियां हुई है और कोई न कोई इसका कारण होगा, और वो कारण क्या है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हर चीज के पीछे गुरुदेव की लीला ही होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारी हम साधना वहां में गए। हमारी साधना में नरहरि भाई, हम हमेशा सोचते हैं ना कि आज मुझे कुछ दर्शन हुआ, आज मुझे महसूस हुआ। ये साधना के कुछ निम्न हिस्से हैं जो व्यक्तिगत रूप से घटते हैं, साक्षात्कार होता है। हाँ, तो मैंने यही समझा कि मैं काफ़ी नीचे अंधकार में, अंधकार से अभी भी मैं निकल ही रहा हूँ। अभी भी वो डर भय बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। अच्छा। हाँ, वो भय मैंने देखा, वो डर मैंने महसूस किया। यही तो है अंधकार, प्राणों के प्रति जो डर है, जो असुरक्षित है, यही तो वो आवरण है जिसे तोड़ना है, यही तो शांति स्थापित करनी है। लेकिन ये आपने महसूस किया, असुरक्षित महसूस किया आपने? मृत्यु भय तो नहीं हुआ आपको? हुआ था? मृत्यु भय मुझे नहीं हुआ ऐसा, ठीक है, लेकिन मुझे अकेलापन महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मैं, हाँ, मुझे छोड़ दिया गया है कहीं कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर मैं एक साधक नहीं हूँ, बल्कि ना मैं इंडिविजुअल हूँ, ना मैं उन लोगों के साथ मिल पा रहा हूँ, ना मैं साधना में हूँ। तो मुझे जैसे छोड़ दिया गया एक जगह पर, एक एक्सपीरियंस करने के लिए कि अंधकार क्या होता है, साधना में अंधकार क्या होता है। और वो अंधकार में जाके वापस आना, तो उसकी स्मृति भी आती है बाद में। तो वो स्मृति, क्योंकि वो अंधकार है, वो डर है, तो उसकी स्मृति भी डर ही होगी, ऑब्वियस बात है ना। तो अब उस अंधकार में जो मैंने अभी पाया, अब इस स्मृति से भी मुझे कुछ पाना है, इसको भी मुझे इनकैश करना है, इसको छोड़ना नहीं है। इस स्मृति का मुझे लाभ उठाना है। हालांकि ये भय है, लेकिन भय का भी लाभ उठाना है मुझे, वही मेरी साधना का वो रस। क्योंकि अगर मैं कहीं गया हूँ तो मुझे वहाँ से मुझे क्यों भेजा गया उसका जानना ज़रूरी है। ये भय हमेशा रहेगा। इस भय का अगर आज मैं रस निचोड़ दूँ, इस भय से अगर आज मैं उजाला स्थापित कर लूँ, तो ये भय हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा मेरा। मृत्यु तो कई रूपों में आएगी, लेकिन कुछ एक रूपों को अगर हम जाने और उस अंधकार को हम साक्षात करें और उसमें उजाला कर लें, उस भय का होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि मुझे भय नहीं है तो मेरे में अंधकार नहीं है, फिर तो मेरी यात्रा में उजाला ही है सब जगह। वो भय अंधकार है, वो तमस है जिसमें उजाला करना है, तो वो जाना पड़ेगा वहाँ पर। मैं सभी को नहीं जाना चाहिए, और ऐसा है मेंशन कि सभी को उतने अंधकार में उतरने की ज़रूरत होती नहीं। कुछ एक बेवकूफ़ होते हैं जो तैयार होते हैं तो ये कुछ एक चुने भी जाते हैं। मैं ये भी कहूँगा कि कुछों को तो चुना जाता है कि जा। अब देखो, सेशन करना, अगर मैं यहाँ पे सेशन बैठा हूँ और हम 50 लोग या 60 लोग एक साथ सुन रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ बैठ के माध्यम बनाऊँ बात करने का, तो ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अंधकार में जाऊँ और आप सबको ये बताऊँ। आपका इस जानने से ही, अगर आपने मेरी बात समझ ली, तो आपको उस अंधकार में जाने की जरूरत नहीं। मतलब आज आपकी जो बात है उसका सारांश तो मैं ये समझा हूँ कि जैसे हम साधना, ये भी एक साधना का स्टेज हो सकता है, एक स्टेज है, समझो, हो सकता है कि स्टेज ही है
कि जैसे साधक शुरुआत में जुड़ता है लॉलीपॉप की तरह के, गुरुदेव कहते हैं सब सुख मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे, रोग मिट जाएंगे, तो वो परम सत्ता क्योंकि वो हमसे प्रेम करती है और हमारे वो पिता है या हम आत्माओं का कल्याण चाहते हैं, इसलिए कैसे भी करके हमको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए छोटे मोटे प्रलोभन है ये हमारे लिए। बीमारियों का मिटना, भौतिक सुखों का मिलना, कष्टों का मिटना या सांसारिक सुख और भोग और मोक्ष दोनों साथ साथ होने, तो ये हमें ऐसे गुरुदेव ने दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे के समर्पण होना चाहिए, एक साथ पूरा दे के छोड़ते नहीं है गुरुदेव। फिर एक भय लगाते हैं, दुनिया का भय, दुनिया से, और फिर सत्य दिखाते हैं गुरुदेव कि भाई दुनिया में क्या है, सुख यहाँ नहीं है। सबसे पहले ये क्लियर होना जरूरी है कि इस पृथ्वी के भोगों में और इस पृथ्वी पर जो हम जिस सुखों की आकांक्षाएं करते हैं वो नहीं है। तो धीरे धीरे गुरुदेव साधना में आगे बढ़ाते हैं तो सबको ये एहसास होने लगता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी भौतिक वस्तु नहीं है जो सदा नित्य आपको आनंद दे सके। उस समय एक सेंटेंस मिला था मुझे कि दुनिया की भौतिक वस्तु कोई भी आपके सुख का माध्यम हो सकती है, सुख का कारण नहीं। सुख का कारण तो वो परम सत्ता ही है। जैसे जिसका उदाहरण भी था, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो ये हमको ठंडा और गर्म तो दे सकती है, लेकिन वो झटका लग जाए तो मार भी देती है। तो वो एक माध्यम है, आपको सुख, इलेक्ट्रिसिटी माध्यम है मात्र। वो परम सत्ता सुख देना चाहे तो पंखा एसी में आपको ठंडा कर देगा, और वो दुख देना चाहे तो उसके हाथ लगाओ तो झटका लग के मर जाओगे, है ना। जल है, पानी है तो शीतलता देता है, प्यास बुझाता है, वो अति होने पर वो भी विनाश कर देता है। यानी भौतिक दुनिया की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो आपको सुख या दुख दे सके अपनी तरफ से, वो सिर्फ और सिर्फ माध्यम है। तो एक स्टेज गुरुदेव सबसे पहले इस जगत से मोह को दूर करते हैं, मोह माया के इस जगत से हमें शायद अलग करते हैं। उसके बाद कहते हैं हाँ भाई अपने खुद का कल्याण करना है, खुद को पूर्ण होना है, इसलिए साधना करते हैं, तो और नाम जप करते हैं। तो फिर अभी जैसे आज की बात जो है ना, ये आज तक पहले कभी नहीं हुई जो आज आपने बताई। अब वो कि साधना अब क्यों करनी है, अब तो क्योंकि हमने सेशन में बात भी की कि हमें प्रार्थनाएं नहीं करनी है या हमें गुरुजी से कुछ मांगना भी नहीं है। तो गुरुदेव ने धीरे धीरे हम उस पथ पर हमें गुरुदेव लेके जा रहे हैं। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही होता है परोपकार। अब ये परोपकार सिद्ध हो रहा है, परोपकार की जो बात हम कर रहे थे उस समय, लेकिन अब ये सिद्ध हो रहा है कि अब हम साधना क्यों करें भाई, जब करना गुरुदेव को ये है, गुरुदेव छोड़ेंगे भी नहीं। गुरुदेव ने कहा नाम जब ध्यान करो और करो। अब खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, उसके बावजूद भी करना है तो वो स्टोर होके क्या काम करेगा। तो वो ये काम अब ये यंत्र बनेंगे। अब वो साधना जो साधक अब कहेंगे कि अब हम गुरुदेव का आदेश इसलिए मात्र कर रहे हैं, उससे रिटर्न में हमको कुछ नहीं चाहिए, तो वो बैलेंस जमा होगा। और वो बैलेंस जमा होना मतलब एक प्रकार से आपका डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, क्योंकि अब आप परोपकार के लिए, दूसरों के लिए, दूसरे उस पावर से आपके स्टेज तक पहुंच सके, इसके लिए ये सारा कार्य होगा। तो अब जो साधना की दिशा है वो ये रह रही है कि हम जो भी नाम जप कर रहे हैं, तो अब हमें पता है कि अब गुरुदेव तो छोड़ेंगे नहीं। गुरुदेव एक बार हाथ पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है, और नाम जप ध्यान भी कर रहे हैं तो वो स्टोर तो होगा। अब जो कमा रहे हैं तो वो तो स्टोर होगा। तो वो अब गुरुदेव दूसरों के उत्थान के लिए लगाएंगे। तो इसका मतलब हम गुरुदेव के यंत्र बन गए। जब गुरुदेव के पूर्ण तरह यंत्र बन गए तो उसके बाद इस शरीर, इस मन, इस प्राण, इस बुद्धि, सारा आज तक भी गुरुदेव ही कर रहे हैं, लेकिन और अच्छी तरह से पूरी जिम्मेदारी तो गुरुदेव की हो गई। जैसा कि आपने बताया कि अब तो सारा उनके हो गए। अब जो है, जब हम किसी के पूरी तरह से आदमी हो जाते हैं तो पूरा उनका रहना, खाना, पीना, सारी व्यवस्था तो उसी को करनी पड़ती है ना। तो ये एक साधना में मोड़ भी हो सकता है कि अब नाम जप रहे, क्यों जप रहे हैं कि अब तो गुरुदेव ने कहा है मात्र इसलिए जप रहे हैं, इसके रिटर्न में हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये एक वो निष्काम वाला योग भी यहाँ पे शामिल हो जाता है कि निष्काम नाम जप, है ना। तो गुरुदेव किसी भी प्रकार से इधर से उधर से कहीं से भी ज्ञान दे ही देते। बीच में मैंने ओशो के उन्होंने भाई ने, क्या नाम है ना, सूरज प्रताप सिंह भाई ने वो लिंक शेयर किया था। बहुत ही अच्छा वो है, उसको मैंने 1 और 1.5 सुना है, लगभग घंटा, 1.5-2 घंटे का सुना उनको। तो वो भी वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी दृष्टा भाव की, कि दृष्टा भाव। तो अष्टावक्र गीता उसका ओशो के द्वारा जो व्याख्यान किया गया है,
तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आता है। और उसमें ये भी है कि वो सुनने मात्र से भी जैसे परिवर्तन हो जाता है, ऐसा भी उसमें महसूस होता है। तो उसको सुनने मात्र से हम कि अभी होना है वो अभी होगा, बाद में क्या होगा। ये उसमें एक महत्वपूर्ण चीज थी कि भाई दूसरी चीजों में तो हमको कुछ करना है, तो जब कुछ करना ही नहीं है करने वाला तो, और वास्तव में हम रोज यही कहते करते तो गुरुदेव है, गुरुदेव ने किया, गुरुदेव करेंगे, गुरुदेव कर रहे हैं, तो फिर तो भी हमारा जो अहम भाव है, मैं कर रहा हूँ, मुझे पाना है, मुझे सहस्त्रार में पहुंचना है, मुझे लगता है ये भी जब तक ये रहेगा तब तक नहीं पहुंच पाएंगे। उससे ये स्पष्ट हुआ कि जब तक मुझे सहस्त्रार में पहुंचना है, मेरी कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाना है, मुझे कुछ आगे कुछ पाना है, जब तक मुझे पाना है तब तक हमें कुछ नहीं मिल सकता। ये उससे सीखने को मिला, लेकिन जानने को मिला। और वो भी गुरुदेव ने, वैसे उनको कभी नहीं सुनता था मैं ओशो को, लेकिन और वो उसमें प्लस पॉइंट सत्संग से ये लाभ रहता है कि अब वो ओशो के विचार नहीं है, वो तो ज्ञान है, और ज्ञान किसी की बपोती नहीं है। तो वो उसका एक प्लस पॉइंट बहुत अच्छा मिल जाता है, जिससे हम भ्रमित नहीं होते, या हमें शंकाएं पैदा नहीं होती कि नहीं यार ओशो ने ये तो कहा है, गुरुदेव ने थोड़ी कहा है, लेकिन वो तो ज्ञान है, गुरुदेव तो ज्ञान तो कहीं से भी दे सकते हैं। ये पूरा जो घटनाक्रम चला, आपका बीमार होना, हम सब वहां गए, वैसे दो परिस्थितियां मतलब बताती है कि वहां भी हमें अच्छा भी लग रहा था। ऐसा तो नहीं था कि हम वहां एंजॉय नहीं कर रहे थे, आपके बारे में विचार था, लेकिन इतना एक था कि होना कुछ नहीं है, कोई लीला है गुरुदेव की, तो अब चलो शरीर पे कोई ऐसा कष्ट दिया, देखे भी गुरुदेव को, उनको क्या करना है, वो अपनी समझ से परे है, हमारी बुद्धि का विषय ही नहीं है। क्योंकि गुरुजी की लीला को हम अपनी बुद्धि के द्वारा अगर समझ पाए तो फिर हम बुद्धि बड़ी हो गई ना, इसलिए बुद्धि से उसे नहीं समझ सकते। और वहाँ पलाना गए तो सभी गुरु भाई बहन मिले, बहुत ही आनंद रहा वहाँ पे। गुरु माँ भी आए थे, और गुरु माँ ने तो, मैंने वो एक पहले मैसेज ने वीडियो शेयर कर दिया था, फिर वो मयूर सिंह ने कहा कि नहीं करना है तो डिलीट किया, लेकिन किसी ने पहले से डाउनलोड कर दिया था और यूट्यूब पे भी चढ़ा दिया। तो अब वो गुरुदेव कहते हैं ना, मैंने चेतन ने मैसेज किया, मैंने कहा चेतन ऐसा कुछ होता है क्या, वापस उसको किसका चैनल है उसको मना करे। तो चेतन ने कहा ये तो आवाज के आकाश में चली गई, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। गुरुदेव जैसे बात करते हैं ना, वही बात हो गई। तो गुरु माँ ने स्पष्ट कहा, बात कर रहे थे गुरुदेव का, और वो 3D वाला इमेज पास में है, बिल्कुल माँ के पास में बैठे, और बकायदा वो कहते हैं ना, कोई किसी को विश्वास नहीं हो तो उसका रिकॉर्डेड है कि भाई गुरु माँ ने कहा भाई सभी करते करते तो ये है कृष्ण भगवान की तरफ, गुरुदेव की तरफ हाथ इशारा करके बोला। तो मैंने कहा आप ही तो महाशक्ति हो, तो क्या हाँ, ऐसा वो हाँ बोला। मैंने 10 बार उस वीडियो को सुना, स्पष्ट, मतलब उसके अंदर कोई माया की लपचेड़ा नहीं है, कोई मतलब उसके ऊपर आप ये ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम से हाँ। बस वो गुरु माँ 10 बातों में से एक ही बात ऐसी करते हैं कि जो बिल्कुल हमें वो एक अलग है, वो बता देती है। कई चीजें महसूस होती है कि जैसे गुरु माँ के पास गए ना, तो राशि भाई जैसे अब हम आम एक महिला अगर कोई समझता है तो कैसे संभव है कि हम किसी अनजान, हम मानते गुरु माँ है, हम भाव से जुड़े, अगर वो एक सामान्य स्त्री होती है तो आपको जाते ही आपसे बातें करने शुरू हो जाती है, जैसे सदियों से मिले हुए हो, जैसे तो आप उनके ही हो, और वो मतलब थक जाती है जब वो चुप रहती है, तब तक जो बोलना बंद नहीं करते वो क्या तो मेरा सर दर्द हो रहा है, मतलब वो थक जाती है, लेकिन उनके भाव होते हैं कि बहुत सारी हमसे बातें करें, और हमारे भाव को वो बिल्कुल 100% कनेक्ट करती है। उसमें भी मिलना, गुरु माँ से मिलना भी एक वास्तविक रूप से बहुत ही आनंददायक रहा, और खूब आनंद आया गुरु माँ से मिलने के लिए। क्या मेरे मिसेज को उस समय गुरु माँ वहां मिले ना, तो बात नहीं की, तो उन्होंने एक ही मांगा था, मुझे कहा था कि मैंने गुरुदेव से कुछ मांगा है, लेकिन कि अगर पूरा होगा तो बताऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है। गुरु माँ से मिल के आए, तब मुझे कहा कि अब देखो कि भाई गुरुदेव ही है, गुरु माँ राधा ही है, मुझे एक प्रमाण चाहिए कि मुझे एक बार गुरु माँ के पास में बैठ के उनसे बातें करनी है। अगर आप गुरुदेव ये व्यवस्था कर दो तो मैं मान लूंगी कि अब ये कृष्ण और राधा ही है और कोई नहीं है, लास्ट एक प्रमाण चाहिए, है ना। ऐसा योग बना कि, और गुरु माँ ने उसी से बातें की, पूरी बातें की। अब और के समझी गई समझ गई, सच्ची समझी गई। भैया जी बीच में कुछ बोली भी थी माँ, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा था। जब वो पूरा आपने बोला ना, आपने बोला आप ही शक्ति माँ हो, आप ही आदि शक्ति हो, तो बोले हाँ। फिर उसके बाद कुछ बोल रही थी, वो समझ नहीं आ रहा था।
क्या बोल फिर रहे वो हो तो माया थी वापस, वो तो ऐसे माया की बात थी, वो तो ऐसे भाई दूसरी बातें वापस जो कर रही थी कि भाई गुरु माँ ने तो बातें क्या की थी उस समय भी, यही कि भाई ये इनका मोहन जी की ये छोटी लड़की है और ये मेरे इतने बच्चे थे, ये थे वो, जो ये हमेशा माँ ऐसी बात करती है। बाकी 10 बातें ऐसी करेगी जो सामान्य होगी, सांसारिक बातें होगी, उसमें से एक बात होगी जो स्पेशल होगी कि लड़ाई मत करो। वो अब की बार भी यही कहा, झगड़ा नहीं करना है, कोई माने तो ठीक है, नहीं माने तो नहीं। मिसेज को कहा मैं भी अपनी गृहस्थी बढ़ाई, मैं भी अपनी गृहस्थी में होता, तेरी तरह मैं भी गृहस्थी में हूँ, भाई तू भी गृहस्थी में है, यानी कि घर गृहस्थी वगैरह सबको सब संभालना ही है, कहीं आना जाना नहीं है। भगत सिंह जी के बारे में भी कुछ कहा था लेकिन वो मुझे क्लियर नहीं हुआ। चलो वो और हमारा विषय फिर भी मैंने, नहीं है, वो हमारा विषय भी नहीं है, वो एक हाँ, व्यक्तिगत और साधना उन्होंने चाहिए। ये कहा था कि आए थे और अच्छा था, और वो वहां पे आए ना, मैंने कहा आप काजलवास आए थे, खूब आनंद आया। मैंने कहा 7-8 हजार लोग यहाँ थे तो भी, मैंने कहा बढ़िया है, प्रचार करो, कोई माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक, नहीं है तो कि आप खुद का मंत्र जपो और खुद करो बस, और कुछ नहीं करना। फिर एक माँ ने बात कही कि ये तो ये अंदर से गया नहीं, यानी कि गुरुदेव और दादा गुरुदेव गए नहीं। माँ ने स्पष्ट कहा था गए नहीं, यानी कि शरीर को तो जला दिया लेकिन वो गए नहीं, ये उन्होंने कहा है। गुरुदेव और दादा गुरुदेव के अंदर, माँ ने अपने सीने पे हाथ लगा के कहा कि वो अंदर का है ना, वो गए नहीं, वो उनका, उनके शरीर को तो माटी को तो जला दिया, अब मेरा भी नहीं गया, अब मैं तो बैठी हूँ, तारी तरह बैठी हूँ, गृहस्थी बढ़ाई और गृहस्थी में भाई बैठी हूँ, देख रही। तो ये मतलब एक वो पल, वो समय, वो क्षण इतने दिव्य थे, इतना वास्तविक रूप से आनंद था। हम गए वहां, मिले, माँ से मिले, और ये स्पष्ट हुआ कि उनसे 2-3 बातें मैच करती है, जो सेम होती है। मतलब मैच क्या करती है, उर्मिला बहन ने भी उनको फोटो में लेके उनको क्लियर किया कि गुरुदेव जैसे हाथ रख के बैठते हैं ना, तो गुरु माँ भी वैसा ही हाथ रख के बैठते हैं। आपको पता है गुरुदेव कहते हैं हम सबको, समझे कि नहीं समझे, ये गुरुदेव है ना, हर बात में तकिया कलाम है गुरुदेव का, समझे कि नहीं समझे। गुरु माँ कहती है समझी कहीं, समझी कहीं, समझी कहीं, ऐसा कहती है, समझी बेटा, है ना, समझी भाई, ऐसे मतलब वो समझी, वो के समझे कि नहीं समझे, ऐसे कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल के गुरुदेव जैसा कहते हैं वैसे ही कहते हैं। फिर कहे भाई मैं तो की को नहीं है, आके भाई आपको भक्ति करो, तपस्या करो, माँ ने ये शब्द कहे, तो वही भक्ति यानी नाम जपो। तो गुरुदेव भी कहते हैं नाम तो जपना ही पड़ेगा, तो गुरु माँ ने भी वही शब्द कहे कि भाई भक्ति करो, भक्ति तो करनी है, यही काम है, तपस्या करो, भक्ति करो, यही नाम जप करो, है ना। एक और बात थी, 2-3 बातें जो गुरुदेव कह रहे हैं ना, वो क्लियर हो गया, गुरुदेव ही है, बस ये रूप बढ़ा के बैठे हैं। और इतनी वो इतना भोलापन, इतना वो मुस्कुराता हुआ चेहरा है ना, वो तो इतना, मतलब कोई अनजान व्यक्ति अगर हम है ना, हमारे वैसे तो अनजान है, भौतिक रूप से तो हम नहीं जानते, तो इतने प्यार से और इतना खुल के हंसना, इतनी बात करना, वो एक दिव्यता होती है, और वो ही एक सबसे बड़ी चीज है कि, और मैंने इसमें यही जाना कि ईश्वर है ना, ईश्वर वो परम सत्ता है ना, वो परम पिता है ना, वो बहुत सरल है, उनको कठिनाई से और बहुत जटिलता से प्राप्त नहीं किया है, वो खुद ही सरल है। तो हम जितने सरल हो जाएंगे, सरलतम हो जाएंगे, तो उस समय वो मिल जाएगा। ईश्वर है ना, वो ऐसे बहुत कठिन, बहुत विकट, बहुत यूं बुद्धि से प्रयोग करने वाला नहीं है। वो ईश्वर तो, वो तो परम सत्ता बिल्कुल भोली सी है, बिल्कुल सरल है। और पूरा मतलब माँ से मिलने के बाद हमारे यहाँ का 8-9 घंटे का रास्ता रहता है, तो ऐसा वो स्मृति, मैंने नरेश भाई से बात भी की थी फोन पे उस समय, ये मार्केट में थोड़े बिजी भी थे उस समय, तो वो स्मृति मतलब अब फिट हो गई। अभी हम जैसे बात कर रहे हैं ना, तो माँ का वही हंसता हुआ चेहरा मेरे सामने स्पष्ट हो रहा है। तो वो ये भी जब हमें कहीं काजलवास बुलाया है गुरुदेव ने, फलाना बुलाया है, जामसर बुलाया है, तो अभूतपूर्व परिवर्तन, बहुत एक चेंज, एक साधना के अंदर एक उछाल, जैसे कभी होता है ना कुछ नॉर्मली पटरी चल रही है और बीच में स्पीड देना हो, स्पीड अप करना हो जैसे उसको, तो ये स्थान ऐसे हैं। तभी मैं यही कहूंगा कि किसी को भी मौका मिले ऐसा और गुरुदेव की इच्छा हो तो अवश्य में आना चाहिए। जो कहते हैं कि वहाँ कुछ नहीं है या नहीं है, तो मुझे लगता है वो अभागे है। बहुत आनंद था और खूब आनंद रहा। अब मैं तो शायद ज्यादा हो जाऊंगा ये वहाँ का वर्णन तो घंटा भर भी पूरा नहीं होगा, लेकिन वास्तव में बहुत आनंद था। और आने वाले समय में भी हमें ऐसे मौके मिलेंगे। और मैंने आपको उस समय भी कहा था, हम काजलवास में, गुरु माँ के साथ मेरा फोटो चाहिए, मैं तो मेरी इच्छा थी कि मेरा फोटो हो
तो माँ का हाथ, एक हाथ ऊपर रहो, तो माँ ने तो एक तो सर पे रख दिया, दूसरा मेरे मुंह पे रख दिया। मतलब अब वो अद्वितीय, अभूतपूर्व, जितना आप परमात्मा से मांगते हो ना, उससे वो ज्यादा ही देता है, कम नहीं देता है, ये बात पक्की है। जितना मांगो उससे अधिक, जितना मतलब मांगना है ना, इच्छा वो तो अंदर से हो जाती है, वो तो मांगने का विषय नहीं, लेकिन अब हो गई इच्छा ऐसी। तो मैंने कहा गुरु माँ के साथ मेरा ऐसा फोटो होना चाहिए, तो फोटो के साथ वीडियो भी। और ऐसा भी नहीं कि गुरु माँ को पता नहीं था कि फोटो खींचे जा रहे हैं, वीडियो हो रहा है, गुरु माँ को पता था। तब उन्होंने ये भी वापस बोला भी है कि हाँ के अपने फोटो वोटो पहले तो नहीं खींचते थे, अभी के अभी खींच रहे हैं तो खींच लो भाई, ऐसे मना नहीं किया। मतलब उनको पता है, ऐसा वो सोच ले कि भाई हम उनको चोरी चुप के फोटो खींच रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया गुरु माँ ने बोल के कि फोटो भाई अभी अलाउ है, आप खींच सकते हो। तो वास्तव में खूब गुरु माँ का तो एक अद्वितीय आनंद रहा, और बहुत 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 ही बहुत उसको शब्दों के द्वारा हम उस खुशी को या उस आनंद को हम बयान नहीं कर सकते। और ये है, परमात्मा को पाना कठिन नहीं है, मतलब परमात्मा जटिल नहीं है। अब की बार मैंने ये जाना, देखिए पहली बार काजलवास आया तब जाना कि गुरुदेव एक बार हाथ पकड़ लेते तो छोड़ते नहीं, तो मैं तो उछल गया था। मतलब मेरे बस वो सारे, जैसे मेरे सारे कष्ट दूर हो गए बस, कि अब मिल गया बस वो। क्योंकि कहा था ना कि मुझे ये डर रहता था उससे पहले कि गुरुजी कहीं छोड़ ना दे, तो उस समय काजलवास जाके आए तब मुझे वो मिला था। फिर हम दूसरी बार जाके आए वापस ग्रुप में, तो उस समय तो अब गुरु माँ ही मिल गए, है ना, दर्शन हो गए। और वहां भी हमें बहुत बहुत आनंद रहा कि उस समय हमें हर बार हमें कुछ मिलता है। उस समय मिला कि सभी नाथों के पावर का एकत्व रूप श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग है। सभी नाथों का सुप्रियर पावर सभी मिलकर जो बनते हैं, तो सभी समाधियों से ऊर्जा आके गुरुदेव के पूरा बॉडी है वो मध्य वाले धुंधला धोरमनाथ जी की समाधि है ना, उससे ऊपर विशाल रूप में गुरुदेव जैसे खड़े हैं, और सभी समाधियों से श्वेत प्रकाश उनकी तरफ जा रहा है, यानी सभी वो एक ही हैं। और अब की बार तो गुरु माँ के वापस सानिध्य भी मिला, और ये जो दृष्टा भाव जिसको कहते हैं, और सबसे बड़ी बात ये जाने कि परमात्मा सरल होता है। बस एक ही शब्द में समझ सकते हैं कि हमें परमात्मा को पाने के लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करे तो ही वो मिल जाता है। जब हम करते हैं, मैं कुछ करता हूं तो वो नहीं मिलता है, जब मैं नहीं रहूं तब वो मिल जाता है। और वो बहुत सरल है, वो परमात्मा जटिल नहीं है कि भाई उसके आगे हमारे प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, हमें हाथ कैसे रखना है, पैर कैसे रखना है, हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। वो बहुत सरल है, परमात्मा बहुत ही बहुत सरल है। और हमारी गुरु माँ है वही राधा है, गुरुदेव ही कृष्ण है, वही परम पिता परमेश्वर है। खूब आनंददायक है, और उनकी स्मृति मात्र से जैसे मन शांत हो जाता है। जब उनको हम स्मरण करते हैं तो स्वतः, अगर किसी के विचार नहीं रुकते हैं तो गुरु माँ का अगर कोई स्मरण कर लेता है उनके चित्र का, तो एक बार आप वहाँ कनेक्ट हो जाओगे तो फिर वो विचार दूसरे आएंगे नहीं, मतलब शून्यता की तरफ जाएंगे। तो बहुत ही आनंद रहा। और सभी गुरु बहने भी बहुत सारे डेकोरेशन का सामान भी लेके आए थे, बहुत ही बढ़िया स्वर्ग जैसा, स्वर्ग से भी सुंदर समाधि को सजाया था। और खूब मेहनत की सभी गुरु भाई गुरु बहनों ने, और खूब प्रेम से रहे। और प्रदीप भाई ने तो पूरा वीडियो ही बना दिया बहुत अच्छा, जिससे कि जो नहीं आए वो भी वहाँ जीवंत, वहाँ अपने को प्रेजेंट ऐसा महसूस करे, जैसा पूरा 5 घंटे का वीडियो भी अपलोड किया। तो ये सारे, आपने भी कहा ना कि गुरु जी को सब अलग अलग चेतनाओं की आवश्यकता है, तो सभी अपना अपना अलग काम कर रहे हैं। एक ही व्यक्ति के मैं वीडियो भी करूंगा, मैं भजन भी गाऊंगा, मैं नृत्य भी करूंगा, मैं समाधि स्थल को सजाऊंगा भी, तो नहीं संभव है ना। तो सबको जैसे अलग अलग ड्यूटी दे रखी है, तो सभी आनंद से वहाँ अपना अपना जैसे कार्य कर रहे थे। और अपने इस सेशन का ये वहाँ पे हमें एक प्लस पॉइंट या लाभ या एक अच्छा बात रहती है कि हम जब वहाँ इस प्रकार के आयोजन में या कहीं भी मिलते हैं तो अपनत्व का, क्योंकि हम जैसे रोज मिल रहे हैं, तो वहां जब ऐसे स्थान पर वापस गुरुदेव स्थान पर मिलते हैं ना, तो अपनत्व का भाव रहता है कि हम जैसे मिले। और बाकी भी गुरु भाई हजारों की संख्या में होते हैं, लेकिन उनसे संपर्क नहीं। वहां कोई मिला, उनसे नाम पूछा, भाई साहब कहाँ से हो, ये हो, तो 2 मिनट की बात होती है। तो वहां पर एक अपनत्व का भाव थोड़ा सा, एक खुल के भाव नहीं हो सकता। खुल के भाव का तात्पर्य हम किसी को काम नहीं कह सकते, भैया आप ये काम कर देना, वो कर देना। लेकिन हम जब एक दूसरे को सेशन के माध्यम से जुड़े हुए हैं और जानते हैं, तो क्योंकि हम एक दूसरे के चित्त को जानते हैं, उसके स्वभाव को जानते हैं, कौन क्या है कैसा है। और सबसे बड़ी बात कि गुरु भाई या गुरु बहन है,
और नाम से भी जानते हैं और एक दूसरे के भावों से भी हम पहचानते हैं, तो वो मिलना वहाँ एक एकत्व वहाँ ऐसा महसूस होता है, जैसे हम एक ग्रुप है ना, तो सभी का दृष्टिकोण उन पे ही रहता है कि नहीं, कि ये सब के अलग हैं इनसे, एक जैसे अलग से एक गुरुदेव के जैसे कोई फौज एक है कि जिसको काम भी तो होता है ना, तो काम किसको कहना भाई, ऐसे ही बोल दो कि आ जाओ भाई काम करो, तो कौन कहना, लेकिन वहां पर ये रहता है कि हम एक दूसरे को आधिकारिक रूप से जैसे कह सकते हैं, चलो भाई उधर ये काम करना है करो, ये करना है वैसा करो, है ना। तो ये इस सेशन का बहुत बहुत बड़ा लाभ रहता है, और एक दूसरे का कौन कहाँ पहुंचा है ना, कौन कहाँ पहुंचा है, वहाँ आए हैं तो उनका इंतजार है, आए हैं तो मिलना है, अरे वो आए वो मिले नहीं क्या, वापस उनसे मिलते हैं, तो प्रेम से मिलते हैं, तो बहुत ही एक आनंद की अनुभूति रही। और आपको तो गुरुदेव ने एकांतवास दे दिया कि अब भाई यहाँ बैठ के भजन करो, है ना। तो वो भी गुरु जी की इच्छा है। अब चलिए, और गुरुदेव और आगे आने वाले समय में हम सबको वापस, तो वहां हम कहीं जाके आते हैं तो यही रहता है कि काफी दिन तक तो वही उसी के नशे में रहते हैं। ऐसा लगता है कि वापस चले जाए। मैं यहाँ आया, दूसरे 2 दिन हुए, मैं कहा काजिलवाद जाके आ जाऊं, फिर मैं कहा नहीं ऐसा नहीं जाना, अभी नहीं जाना, है ना। तो ये रहता है कि वही जाओ, वही ऐसे रम जाते हैं वहां पे। एक ऊर्जा बहुत ही खींचती है वापस। हाँ, ऊर्जा एक रीजन, मतलब हमें लगता, अभी मुझे लग रहा है, हम सबको लग रहा है कि हाँ हम ओके हैं, हम चार्ज है, लेकिन जैसे जाके आते तब लगता है अरे वो तो कम थे, अभी तो और हो गए, अभी जगह और थी आने के लिए, ऊर्जा के लिए। वो महसूस होता है, और अपग्रेडेशन होता है, जैसे होता है ना विंडो 7, 8, 9, इससे बेहतर, इससे बेहतर, तो हम जितनी बार जाके आते हैं उतनी बार उससे बेहतर पाते हैं। सही बात, बिल्कुल ये चीज महसूस की। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया लगा नरहरि भाई को सुन के, बहुत अच्छा लगा कि आनंद आपको बहुत भरपूर, वाकई वो समय आनंद का ही था, और आनंद पूरा बरसा और आपने उसका पूरा लाभ उठाया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो प्रदीप भाई कुछ बोलेंगे? ज़्यादा समय तो नहीं है प्रदीप भाई, क्योंकि सेशन थोड़ा लंबा हो गया। लेकिन आप आए हो तो कुछ बोलने के लिए आए होंगे, जरूर बात कीजिए। जय गुरुदेव के सभी दोस्तों को, मित्रों को। ये अपना राशि पता क्या होता है? हाँ। ये कोई गुरुदेव की मर्जी होती है। अभी जैसे अभी पहले पीछे आप काजलवास में गए थे, गुरु माँ उधर आई थी, है ना, तो मैं भी आना चाहता था, लेकिन उस टाइम मुझे डेंगू हो गया था। अच्छा, उस समय आपको डेंगू हुआ? पहले मैं बीमार हुआ, उसके बाद मेरे बाद मेरी वाइफ हो गई। अच्छा, ओहो। तो तकरीबन 2 महीने हम बीमारी में रहे। डेंगू यार यही प्रॉब्लम है, डेंगू तो 4-5 दिन में चला जाता है, लेकिन उसके बाद बड़ी दिक्कत होती है। नहीं, हाँ, ये 15 दिन का तो शेड्यूल होता ही है। हाँ, डेंगू 5-6 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन उसके बाद वीकनेस इतनी ज्यादा हो जाती है ना, वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। हाँ, वो टाइम लग जाता है। आप महसूस कर चुके हो अंधकार। तो जब मुझे पता चला कि राशिव भी डेंगू हो गया, तो मैंने कहा 15 दिन के लिए राशिव भी गई। क्योंकि एक्सपीरियंस हो चुका था, मुझे पहली बार हुआ था। तो खैर, बाकी गुरुदेव असल में ना, गुरुदेव अपने पता नहीं कौन से कर्म कटवा रहे हैं ये, तो बाकी उनकी कृपा फुल है, ऐसी बात नहीं है। कोई भी साधक ये ना सोचे कि मैं बीमार हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्यों हो गया। नो, ये गुरुदेव आपका कोई कर्म कटवा रहे हैं, तो उनकी गुरुदेव की कृपा फुल है, इसमें कोई वो नहीं है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। तो अभी उधर गए थे गुरु पूर्णिमा, अपना अवतरण दिवस पर। तो बहुत ही आनंद था उधर, बहुत। तो सबसे बड़ी बात है, एक मुझे अपना राशिव लगी, जो सबसे मतलब इस चीज का मतलब आप ही को मैं सही दूंगा, क्योंकि आपकी वजह से एक अपना ना एक गुरु परिवार बन गया, है ना। उधर गए थे तो उधर अपने नरहरि भाई आए, इनके साथ नाथुराम जी आए, है ना, और अपनी दूसरी गुरु बहनें दिल्ली से, तो कितने लोग थे, अपनी सुमन जी, तो और अपनी भुवनेश्वरी जी, तो कितनी गुरु बहनें थी। तो एक मतलब अपने परिवार की, जैसे हैरी जी थी, तो बिल्कुल अपना परिवार, मतलब उधर ऐसा नहीं लग रहा था कि हम अकेले हैं। बिल्कुल हम लोग भी, है ना, जैसे अपना ग्रुप भी उधर गुरुदेव की जो समाधि को सजाना, उधर अपने ग्रुप वाले लगे हुए हैं, है ना। और इधर मैं तो खैर लाइव ही दिखा रहा था, तो मुझे ऐसा था कि गुरु भाई नहीं आ सके, उनको दिखा दे। हाँ, मेरे पास तो फोन लाइव मैं देखना चाहता था, मुझे मालूम था आप लाइव करोगे, लेकिन हॉस्पिटल में फोन भी अलाउड नहीं था। अच्छा।
तो मैंने तकरीबन 5 साढ़े 5 घंटे का वो जो रात्रि का जो प्रोग्राम था वो भजन संध्या संगीत, पूरा हाँ मैं वो करके, सुनूंगा एक दिन बैठ के, मेरी बड़ी इच्छा थी उसको, हाँ बड़ा क्लियर है साउंड इस बार उसमें, तो हाँ मैं हाँ। सुनूंगा जरूर उसको एक बार। तो आने वाले समय में कोशिश करेंगे और अच्छी तरह से क्लियरिटी हो, इसमें क्लियरिटी थोड़ी कम थी, अच्छा। तो कोशिश करेंगे गुरुदेव का कोई भी प्रोग्राम होता है ना उसको लाइव उसको दिखाएं, अपने जो गुरु भाई बहन नहीं आ सकते ना तो घर में बैठे भी उसको देख ले, हाँ आनंद ले आनंद उसका, ले है ना। सकें, सही तो बात आने वाले समय में पूरी कोशिश करेंगे, ये मेरा यही है। तो बाकी राज भाई बहुत आनंद था उधर। तो सबसे अच्छा एक चीज, खैर बात याद आ गई है ना, अभी ना पीछे ये गुरुदेव के से अवतरण दिवस से पहले एक चर्चा चली थी, सभी ग्रुपों में चली थी कि समाधियों पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मैंने एक सेशन भी किया था, उसमें भी मैंने बोला है, तो अभी भी मैं थोड़ा बोल देता हूँ उसके बारे में। देखो असल में बात हमें समझनी चाहिए कि बात है क्या। जब हम अपनी समझ, हमें समझ आता नहीं, हम दूसरों को सुनते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं, खुद समझना चाहिए। देखो सबसे पहली बात, किसी भी साधक की साधना उसके घर में रह के पूर्ण हो सकती है, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि गुरुदेव की स्पीच आप सुनोगे तो उसमें गुरुदेव को एक साधक पूछते हैं कि गुरुदेव आपसे दीक्षा लेने के बाद दोबारा आश्रम आने की जरूरत है या नहीं है, तो गुरुदेव ने कहा है कि कोई जरूरत नहीं, घर में साधना करो। तो ये बात स्पष्ट है ना। तो इसमें कोई शंका नहीं है, आपकी साधना आपके घर में रहकर हो सकती है, कोई इसमें है ना। ऐसा नहीं है कि किसी समाधि पर जाकर कुछ ज्यादा वो एडवांस हो जाएगा, कुछ नहीं है, वो अलग बात है, वो भी मैं आपसे बात करता हूँ, वो बात है क्या। तो उसके बाद मान लो आपके मन में इच्छा है कि भाई हमारे गुरुदेव की फलाना में समाधि है ना, दादा गुरुदेव की जामसर में है ना, तो उसके बाद काजलवास है, अगर मन में इच्छा है तो जाके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये क्या सोचना जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसमें क्या है भाई, वो तीर्थ स्थल है, उधर जाके आ जाएंगे तो उसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाके आ जाओ, कोई ना कोई लाभ ही होगा, हानि कोई नहीं होने। ऐसा नहीं है कि आप किसी किसी भी गुरु की आप समाधि पर जाकर आ गए तो आपको कोई हानि हो जाएगी, हानि कोई नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान में रखें कि ध्यान की साधना घर में भी हो सकती है, ठीक है। ये मतलब सोचिए कि वहां पर जाकर ज्यादा साधना हो जाएगी, आप घर में साधना करो ना, और उसमें पता क्या होता है, उसमें होता है कि हम बाहरमुखी हो जाते हैं। हमें गुरु ने अंतर्मुखी करना है, गुरु ने हमें अंदर का रास्ता दिखाया है, हमने अंतर्मुखी होना है। तो अंतर्मुखी तो आप अपने घर में रहकर भी हो सकते हो, घर में बैठ के साधना करोगे, अंतर्मुखी साधना आप कर रहे हो, बिल्कुल आप सही हो। लेकिन कभी आपके मन में इच्छा होती है कि यार मैं समाधि पर जाग रहा हूँ, तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, जाके आ जाओ, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई कुछ नहीं है, जाके आ जाओ, कुछ ना कुछ प्राप्त ही होगा, सही है ना। तो इसके मैं वही बताना चाहता हूँ। अच्छा उसके बाद उधर जाकर जो भी आप उस एनर्जी को महसूस करते हो, उसे आप तभी महसूस करोगे अगर आपके घर में बैठकर आपकी साधना है। अगर आप घर में बैठकर कोई साधना नहीं कर रहे और आप सोच रहे हो किसी समाधि पर जाकर कोई चमत्कार हो जाएगा, कुछ नहीं होना, बिल्कुल क्लियर बताता हूं मैं, कुछ नहीं होना। आप अगर साधना कर रहे हो, घर में अच्छी साधना कर रहे हो, अच्छे साधक हो, तो आप किसी भी समाधि पर जाओगे, उधर आपको ऊर्जा महसूस करोगी, अगर आप अच्छे साधक हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि गुरुदेव ने हमें अंतर का रास्ता दिखाया, अंदर जाना है। तो आपका सबसे बड़ा जो मंदिर कह लो, ईश्वर का घर, वो आपका शरीर है। आपसे शरीर से बड़ी कोई मंदिर नहीं है, तो आपने शरीर के अंदर जाना है, इससे ज्यादा कोई वो नहीं है नजदीक। वो वक्त उसमें कोई जाने में वो तो रहा नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। कितनी हमने उधर काजलबास में वो शक्ति को हमने महसूस किया। अभी काजलबास में राशिद भाई मैं ना अभी 1.5 महीना रह कर आया हूँ पीछे, तो उधर के लोकल लोग हैं, उधर आते हैं, उनके लिए नॉर्मल है, उनको उस ऊर्जा का, उस शक्ति का उनको कोई महसूस नहीं होता, कुछ नहीं होता। जैसे आए घूम घाम के उधर चले गए, प्रसाद खा के, उनको कोई पता ही नहीं है कि इधर शक्ति की ऊर्जा क्या है। लेकिन हम लोगों ने जाकर ऊर्जा को महसूस किया। उसका कारण क्या था? क्योंकि हम इधर भी साधना में लगे हुए हैं। तो ये बात है। तो दोस्तों को मैं ये कहूंगा कि अगर दिल में इच्छा होती है तो जाके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि घर में मेरी अच्छी साधना चल रही है, मैं नहीं जा सकता, तो आपको कोई मजबूरी भी नहीं है। अच्छा, अगर आपको कोई बोले कि यहाँ आकर चले जाओ फिर आपके साधना में बढ़ोतरी हो जाएगी, तो इस बहम में मत रहो। जहां भी आप हो, अपने घर में हो, उधर साधना करो, गुरुदेव के मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करो। गुरुदेव ने बोला है कि ये मंत्र ही चाहिए,
गुरुदेव को सुन लो, बार बार दोबारा सुनो, है ना। एक बार गुरुदेव की बात कई बार समझ नहीं आती, दोबारा सुनो, फिर दोबारा सुनो, फिर दोबारा सुनो, तो उनकी नई बात समझ में आती है। तो गुरुदेव, अभी गुरुदेव कहते हैं, देखो असल में राशिद भाई, हम लोग अधूरे हैं, हम में कमी है। अभी गुरुदेव कहते हैं कि तेल की धार की तरह मंत्र का जाप करो। अभी तेल की धार, आप समझो ये छोटी बात नहीं है, तेल की धार जो टूटती ही नहीं, है ना। तो क्या हम उस प्रकार से मंत्र जाप कर रहे हैं, या सोच के देखो। अगर मैं देखूं तो मैं भी उस प्रकार से नहीं कर पा रहा। सोच के देखो, तेल की धार जो टूटे ही ना, क्या हम उस तरह साधना कर रहे हैं? नहीं कर पा रहे हम। तो गुरुदेव हमें कैसी साधना करने के लिए बोल रहे हैं। उसके बाद गुरुदेव बोलते हैं कि गुरु के प्रेम ऐसा होना चाहिए जैसा मेरा अपने गुरुदेव से था। तो क्या हमारा अपने गुरुदेव से वैसा प्रेम है? तो मुझे लगता है कि नहीं है। और चाहे हम बोल दे कि है, लेकिन मुझे लगता है कि हम उतना प्रेम शायद नहीं कर पा रहे गुरु। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं मंत्र ही चाबी है। जब गुरुदेव ने बोल दिया मंत्र ही चाबी है, तो फिर हम क्यों कि ये खा लो, वो खा लो, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, उससे कुछ हो जाएगा। क्यों ये राशिद भाई, सही है या गलत है? बिल्कुल बिल्कुल, गुरुदेव की वाणी बहुत अतुल्य है, और बड़ी, उसको बार बार सुनेंगे तो काफी रहस्य उसी में ही खुलते हैं। बहुत रहस्य खुलते हैं। जब भी गुरुदेव को सुनते हैं नए रहस्य खुलता है। हाँ। तो इसलिए ना, मैं, मेरे सभी दिव्य आत्माएं हैं जो गुरुदेव के श्री चरणों में लगे हुए हैं, वो दिव्य महान आत्माएं हैं। आप जो साधक इस टाइम ना, मेरे ख्याल ये 22 शो कर रहा है, तो 22 के करीब जुड़े हुए हैं। उसके बाद भी जो साधक इसको सुनेंगे, मैं सभी से ये कहूंगा कि आप लाखों में एक हो जो गुरुदेव के श्री चरणों में आए। इस टाइम इस पृथ्वी के ऊपर कितनी जनसंख्या है, उसके हिसाब से अगर आप देखो, अपनी परसेंटेज निकालो, तो आप लाखों करोड़ों में एक हो जो गुरुदेव के श्री चरणों में आए। तो कितनी बड़ी महान गुरुदेव की कृपा है, आप इस मार्ग पर आ गए, उससे गुरु से जुड़ गए। तो ये छोटी बात नहीं है, अपने आप को ऐसा मत समझो। अच्छा, अगर गुरु ने अगर गुरु ने आपको चुना है तो ये मामूली बात नहीं है। गुरु को आपके ऊपर पूरा विश्वास है, आप गुरु को पूरा विश्वास है कि आप साधना करोगे, आप साधना करके इस मार्ग पे चल के उस परम सत्य को प्राप्त करोगे। ये मामूली बात नहीं है, अपने आप को ऐसे ही मत समझो। देखो, गुरुदेव की आप शरण में आ गए, गुरुदेव का मंत्र आपको प्राप्त हो गया, उसके बाद आप सोच रहे हो मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे कोई अनुभूति नहीं हो रही। नहीं भाई, आपके ऊपर बहुत बड़ी गुरु की कृपा होगी। अगर आप इस मार्ग पर नहीं चल पाते तो गुरु ने आपको सिलेक्ट करना ही नहीं था। आपको चुना हुआ है, करोड़ों में, लाखों में। आप भाई, मामूली बात नहीं है राशिद भाई, बहुत मामूली बात नहीं है, बड़ी उसकी गुरु की कृपा है। आप वो अनमोल हीरे हो। आप लोग जो सभी साधक गुरुदेव की शरण में आए हुए अनमोल हीरे हैं, मामूली नहीं है आप। आपके पिछले जन्मों की पता नहीं कितनी भक्ति है, कितनी आपकी साधना है, तभी गुरुदेव ने आपको पकड़ा हुआ है। तो बड़ी अनमोल कृपा है ये राशिद भाई। आज हम इधर बठिंडा में, अभी हमारे ना पंजाब में राशिद, बहुत ही कम लोगों को पता ही नहीं है गुरुदेव के बारे में, बिल्कुल चौंधा लोग हैं। इधर बठिंडा में मैं हूँ, एक गुरु भाई और है, तो 2-3 और है, वो तो कभी नजर आए नहीं, लेकिन हम 2 ही हैं फिलहाल तो इधर। अच्छा। तो आज हम इधर अपने एक नशा मुक्ति केंद्र है बठिंडा में। अच्छा। तो आज हम उधर गए थे सभी को बताने के लिए। ये तो गए, तो बड़े हौसले के साथ गए, लेकिन उधर डॉक्टर साहब ने बोला कि ऐसे करके इधर तो वो आर्ट ऑफ लिविंग वाले आ रहे हैं, तो अभी उनको मतलब गवर्नमेंट ने वो कर दिया है, तो आप तो रहने दो। अच्छा। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने बोला सर भी हमने कौन सा ज्यादा समय लेना है, आधा घंटे तो चाहिए हमें, तो आधा घंटा हमें दे दो। रिक्वेस्ट की हमने, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि चलो ठीक है, आधे घंटे के लिए आपको परमिशन दे देते हैं, जो सीनियर डॉक्टर थे उधर। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद भाई उधर चले गए थे, तकरीबन 20-25 लोग थे वो। अच्छा। नशा वाले। तो उनको हमने ध्यान करवाया, तो सभी को हल्का हल्का कुछ ना कुछ महसूस हुआ सभी को, तो देकर आए। तो वो चीज है कि गुरुदेव जिसे चाहते हैं उसे ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। आपके या मेरे उससे ना, कि मैं अगर मैं जबरदस्ती किसी को चाहूँ तो ये गुरु के साथ जुड़ जाए, नहीं जुड़ेगा। गुरुदेव जिसको चाहते हैं वही जुड़ेंगे। तो उधर हम जाकर आए थे। तो ये चीज है दोस्तों, बड़ी महान आत्माएं हो, आपकी पिछले जन्मों की वो साधना है जो आप गुरुदेव के इस मार्ग पर आए। किसी को आप ना कितना ही बता लो, नहीं समझ आती नहीं है राशिद भाई, समझ आती ही नहीं, पता ही नहीं है।
अभी कुछ दिन पहले मैं लुधियाने में गया था, तो उधर एक बंदा मुझे नजर आया, पार्क में बैठे थे हम एक, तो मैंने उसको देखा ना, यार काफी ये बंदा मायूस दुखी सा लग रहा है ना। तो मैं क्यों ना गुरुदेव के बारे में इसको बताऊं कि बंदे के जीवन में थोड़ी बहार आ जाए। तो मैंने उस बंदे के पास चला गया, तो उससे बातचीत की। मैंने उसको जो बताया ना कि ऐसे करके एक चीज तुम्हें बताता हूँ, जिससे तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो बंदे ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर मैंने सोचा यार हो सकता है ये सोचता है कि बंदा कोई पैसे पूसे ना मांग ले। तो मैंने उसको फिर बताया कि भाई पैसे पूसे तो कोई नहीं है, कोई पैसे नहीं लगते, कुछ भी नहीं है, एक चीज है। तो कर कराकर मैंने उन्हें काफी समझाकर उसको दे तो दिया, लेकिन उस बंदे के अंदर ना तो वो जिज्ञासा दिखी मैंने, कोई इच्छा नहीं देखी उसने। तो दुखी था, वो परेशान था, लेकिन उसके अंदर जिज्ञासा ही नहीं कि यार मैं भी सुखी हो जाऊं, मैं भी, मेरा जीवन में कुछ बहार आ जाए, कोई खुशी मिल जाए। उसके अंदर जिज्ञासा है ही नहीं है। लोग दुख में जी रहे हैं, लेकिन वो दुख से बाहर आने के उनके अंदर पता नहीं इच्छा ही नहीं है। सवाल मानता हूँ तो दुख नहीं है। भगवान की कृपा के बिना, भागवत की इच्छा के बिना भागवत प्राप्त होते नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज है। तो दोस्तों बड़ी गुरुदेव की महान कृपा है, हमारे सतगुरु की। ये मैंने तस्वीर भी फांसी रखी है गुरुदेव की। बहुत बढ़िया। ये तो हमारे प्यारे गुरुदेव है, इनको राज्य में इतने गुरुदेव हमारे प्यारे है ना, पूछो मत। जैसे ही बैठते हैं ना गुरुदेव, ऐसा उसी टाइम अभी मैं बैठा हूँ, गुरुदेव आज कुछ तो आज मजा आया, ध्यान में बैठे, कुछ आनंद आए, गुरुदेव उसी टाइम शुरू कर देते हैं। मंत्र जाप को तो मुक्ति नहीं मिलता, मंत्र करने के टाइम नहीं मिलता, बस गुरुदेव को थोड़ा हवा, गुरुदेव को बस उसी टाइम शुरू। तो ये ऐसे गुरु हैं, सुनते हैं रश। हम कहते हैं ना, तो दुनिया सोचती है कहाँ ईश्वर, पता नहीं कहाँ है, वो सुनता है कि नहीं सुनता है। मैं बोलता हूँ सुनता है, ये सुनता है गुरुदेव उसी टाइम, कोई दूर नहीं, उसी टाइम सुनता है, उसी टाइम जवाब भी देता है। मैंने ये देखा है, सही बात है, बिल्कुल खुद महसूस किया मैंने। तो बस बात एक ही है कि हम साधना में अपने आप को झोंक दें। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अपनी तरफ से, हमारी तरफ से कमी मत छोड़ो। जब भी आपको लगता है ना कि कुछ कमी है, लग जाओ। जब तक खुद को तसल्ली नहीं होती कि मेरी साधना सही है, मत हटो। कहते ना संघर्ष ही जीवन है। उस स्कूलों में दीवारों पर लिखा हुआ करता था कि संघर्ष ही जीवन है। पहले मैं समझता कि पता नहीं संसार में जो भाग दौड़ ये वो ये संघर्ष की बात है, लेकिन अभी समझ में आई साधना मार्ग में आने के बाद कि गुरु के बताए हुए पथ पर चलना, इसको संघर्ष बोला गया है। तो इस संघर्ष में लगे रहो। अभी विवेकानंद जी कहते हैं ना, लगे रहो, झोंक दो, कुछ ना कुछ करो, कोई हाथ पैर मारो, कुछ भी करो कि आप इस मार्ग पर आगे बढ़ सको। अपनी तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए। तो मेरे को लगता है कि गुरुदेव तो अमृत बरसा रहे हैं, बस हमें उसको बर्तन को थोड़ा साफ करने की, मांजने की जरूरत है। सही बात, बस करके कहूंगा। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। बहुत बढ़िया लगा, नरहरि भाई और प्रदीप भाई ने बात की, पलाना के बारे में बात की और साधना के महत्वपूर्ण होने की बात की। और अभी सेशन थोड़ा सा लंबा भी हो गया है, क्योंकि अभी मुझे उतनी ताकत नहीं है बैठने की। तो हम कंटिन्यू रखेंगे, गुरु कृपा से प्रोग्राम चालू रखेंगे। अब कल नियमित ध्यान जरूर कीजिए। अगर किसी वजह से इधर से ध्यान नहीं भी होता है तो आप स्वयं बैठिए। और जो बात हमने की है कि आपकी जो चेतना है वो एक इंडिविजुअल, एक बहुत महत्वपूर्ण चेतना है, और आप जैसे कई करोड़ लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपके माध्यम से होगी। तो आप बहुत महत्वपूर्ण, अपनी अपनी साधना में सारे महत्वपूर्ण हैं। तो कल मिलेंगे, सुबह के ध्यान में मिलते हैं 6:30 बजे। जय गुरुदेव। हाँ जी आशिफ भाई, छोटी सी बात कहूंगा। हाँ जी। जैसे प्रदीप भाई ने कहा ना कि हम लाखों में करोड़ों में एक है, तो ये बात पलाना में भी स्पष्ट हुई। गुरुदेव जहाँ जन्म लिया, जहाँ बड़े हुए, हकीकत में राशिद भाई वहाँ के लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं है। वहाँ मतलब वो हम सबको ऐसा करते देख के वो आश्चर्यचकित हो रहे थे। कुछ तो पंडाल में आके, मेरी ड्यूटी थी, वो बाहर जो खड़े थे ना उनको अंदर लाके बिठाओ, जब ऐसे बैठाना। वो वहां से सुरेंद्र जी कह रहे भाई आप कहो तो आएंगे, हमारे तो क्या गांव के हैं, तो फिर हमारा मानेंगे नहीं ना कि भाई आप बाहर से आए हुए तो आपको रिक्वेस्ट करो इसको। तो लोग बाहर खड़े खड़े देखेंगे, पता नहीं जैसे अंदर कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपकी मोहिनी विद्या हो जाएगी, इसलिए अंदर आके बैठना मतलब पसंद नहीं कर रहे हैं। बाहर धूप में खड़े रहेंगे, अंदर नहीं आएंगे। वहां से कुछ लोगों से बात भी हुई, तो ये था कि वहां पर बिल्कुल ही प्रचार नहीं हुआ है। गुरु माँ के बारे में कुछ बच्चियां आके मेरे पास बैठी, उन्होंने भी पूछा मुझे, तो मैं कहा यही है। तो
तो नहीं कि वो तो सामान्य सी औरत है और ऐसी बात करती है, तो अभी ये कैसे है। तो जिज्ञासा कुछ लोगों में थी, कुछ युवाओं में भी थी, लेकिन अधिकतर मेरे जानकारी में 90 to 95% लोगों को पता नहीं। पूरे जितने लोग आए थे 7-8 हजार लोग थे, उनमें से जब जो साधक थे पहले चाहे उनको छोड़ के वहाँ के जो लोकल थे उसमें से काफी लोगों को इनके बारे में जानकारी भी नहीं है बिल्कुल, कि भाई क्या होता है, बीमारियां भी ठीक होती है, बेसिक जानकारी भी नहीं है। तो अगर हमें दूर दूर से गुरुदेव ने चुना है ना, तो कोई तो बात है, कोई तो स्पेशली की कृपा है ना। नहीं तो इतना दूर दूर से कौन किधर से आ रहे हैं, इतना दूर से आने के आते हैं लोग, और वहाँ के लोकल है वो बाहर खड़े अंदर नहीं आना चाहे। तो ये तो गुरुदेव की विशेष अनुकंपा रही है। ऐसी ये हमारी योग्यता नहीं है, ये हम पर गुरुदेव की अहेतु की कृपा है, हम भी वैसे ही है। हाँ, ये हमारी योग्यता नहीं है कि हमने कोई तप किया, भजन किया, जप किया, इसलिए नहीं। वो गुरुदेव की अहेतु की कृपा हुई है। और कहीं चुन लिया है, कहीं कोई कुत्ता था पूंछ हिला रहा था तो गुरुदेव को स्माइलिंग कुत्ते की पूंछ हिलाना पसंद आ गई, तो जैसे शरण में ले लिया ना। तो ये सारी चीजें वैसी है, ये बात है। और वहाँ पर हमारे करण भाई भी थे, वो तो बहुत पहले वहाँ से, तो जो भी आ रहे हैं उनके बारे में कांटेक्ट, उनसे बात करना, कहाँ ठहरने की व्यवस्था है, वापस एक बार हो गया कि भाई ये लोग आ रहे हैं तो उसके बारे में उनको फॉलो अप करना, ये सारा मतलब करण भाई ने बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी तरह से निभाई। तो मेरे तो वो जैकेट पहनने का उधर ठंड लग रही थी, तो करण भाई ने तो मुझे अपना जैकेट खोल के दे दिया। डबल पहना हुआ था कि आप भी आधा आप एक आप पहनो एक मैं पहनता हूँ। तो वो एक अपनत्व का भाव था ना, वो एक दुर्लभ होता है। वो एक परिवार का भाव प्रकट हो जाता है। इतनी सर्दी है और खुद का खोल के दूसरे को पहना रहा है आदमी, है ना, और इतना फोर्सली पहना है कि मैं मना भी नहीं कर पाया है ना। तो ये चीजें सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु परिवार में ही संभव है, लौकिक परिवार में भी संभव नहीं है। सही बात है ना, लौकिक परिवार में भी संभव नहीं है, गुरु परिवार में ही ये संभव है। बहुत ही आनंददायक था। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। राशिद भाई एक चीज मुझे और अच्छी लगी, खैर से लंबा होता जा रहा है, सॉरी। जो हमारी ग्रुप वाली गुरु बहनें थी, सुमन जी, उमा जी, भुवनेश्वरी जी, तो उन्होंने ना वो व्हाइट ड्रेस पहना हुआ था और वो पट्टे लगाए हुए थे, तो बहुत ही अद्भुत था वो, बिल्कुल कमाल की चीज थी। देख के आकर्षण पैदा होता था सभी को कि यार ये कौन है। वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। तो गुरु बहनों की वो, तो मुझे मतलब अगर कहीं कभी ऐसा हो जाए कि हमारी जितने भी गुरु बहनें हैं वही उस तरह की मतलब ड्रेस पहने, है ना, वो पट्टा लगाएं, और कहीं भी गुरुदेव का प्रचार होता है तो बड़ी अद्भुत चीज है ना, लोग खिंचे चले आएंगे, बहुत खूबसूरत, अच्छा लगता है वो। सही बात, तो बहुत अच्छी चीज लगी मुझे वो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, ये आज का समागम बहुत अच्छा रहा कि पता चला कि कितना आनंद आता है जब एक साथ हम लोग मिलते हैं, एक परिवार की तरह जब रहते हैं कहीं, और कहीं जाके मिलते हैं तो वो आनंद कई हजार गुना हो जाता है। तो इसी के साथ आज सेशन गुरुदेव के चरणों में यहीं पे रखते हैं। सुबह का ध्यान करेंगे 6:30 बजे, और सब आप सबको जय श्री गुरुदेव। और आगे बढ़िए साधना में, सार्वभौम सत्ता के रूप में आगे बढ़िए, भागवत कार्य में आगे बढ़िए सारे के सारे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। सुबह मिलेंगे 6:30 बजे नियमित ध्यान। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव।